एपिसोड 71 सुजू को स्पष्ट रूप से पता नहीं था कि शोरीयान क्या सोच रहा था, लेकिन जब उसने शोरीयान की हथेली में येन और यान बलों को देखा तो वो उसके ठंडे व्यक्तित्व के कारण आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। शोरीयान के पास ऐसी दो शक्तियां कैसे थी? सू जुएन के दिल में एक सवाल आया। हालांकि ध्रुव में येन और यान दिल को सुझाने की शक्ति है, लेकिन सू जुएन के लिए बोलना आसान नहीं है। सीधे तौर पर बात करना तो दूर की बात है, उसने ध्रुव के साथ ऐसा व्यवहार किया, यह वाकई। जब उसने शौर्ययान की हथेली में शुद्धयान शक्ति को अपनी ओर ओढ़ते हुए देखा तो सुजुएन की आंखों में झिझक के संकेत के साथ चमक उठी। उसने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया, उसने ऐसा क्यों किया? हालांकि सुजुएन एक लंबी बात कहने वाली व्यक्ति नहीं है, उसने बल पर नियंत्रण करने के लिए अपना जेड हाथ बढ़ाया। जैसे ही प्रकाश समूह हाथों में आया, ड्रैगन की दहाड़ अचानक फूट पड़ी। जाहिर है, शुद्ध यान की शक्ति 7वीं श्रेणी की औषधीय जड़ी बूटी इन यांग जुवानलोंग पिल द्वारा विघटित हो गई थी, लेकिन सुजुएन को इतना पता नहीं था। जहां तक उसका संबंध था, यह अभी भी कोई खतरा पैदा नहीं कर रहा था, इसलिए जेड हाथ थोड़ा ऊपर उठा और नीली लौ ने प्रकाश समूह को ढक दिया। सुजुएन ने अपने सामने शुद्धयान की शक्ति को महसूस किया और वही गलतियां दोहराने से डरी जो उसने अभी की थी, इसलिए किंगलियान ने धीरे से अपने जैद पैरों पर आराम किया और नीली लेप्टो ने तुरंत उसके पूरे शरीर को घेर लिया। जाहिर तौर पर दोनों के सम्मिलन की शक्ति को अवशोषित करने का इरादा था। शौर्ययान ने भी सुजुएन के व्यवहार को देखा, इसलिए उसे राहत महसूस हुई और वह क्रॉस लेग होकर बैठ गया। चूंकि उसने इसे आत्मसात करना शुरू कर दिया था, इसलिए वह नीचे नहीं गिर सकती थी। हालांकि शोरीयान को यह नहीं पता था कि शोरी परिवार के पूर्वजों का सुजुएंग और शक्ति डी महाद्वीप के अन्य लोगों के साथ क्या संबंध था, लेकिन उसने आगे कहा कि सुजुएंग परिवार अपने शोरी परिवार के संरक्षक थे। अगर वे मदद कर सकते हैं तो वे स्वाभाविक रूप से पीछे नहीं हटेंगे। शौर्ययान ने देखा कि सुजुएंग ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई और गोल्डन ड्रैगन किंग ने सिर हिलाया और कहा, यदि आप तैयार हैं तो इसे अपने शरीर में ले लो और इसे परिष्कृत करें। हाँ, शौर्ययान ने एक गहरी सांस ली और शुद्ध येन शक्ति को देखा जो येन यांग जुआनलोंग गोली से विघटित हो गई थी, जो धीरे धीरे उसके हाथ की हथेली पर जीवन शक्ति की तरह घूम रही थी। एक चूषण बल सीधे प्रकाश समूह को मुंह में डालना है। बूम! प्रकाश समूह शरीर में प्रवेश कर गया। लगभग तुरंत शौर्ययान के दिल से एक हिंसक और लगभग हिंसक भावना फैल गई और उसकी आंखें भी एक पल में लाल हो गईं। लानत है, इस येन यांग जुआनलोंग गोली का शुद्ध येन प्रकाश समूह वास्तव में रक्त पिपासु ड्रैगन छिपकली की सांस के साथ विलीन हो गया। शौर्ययान ने भी अपने दांत पीस लिए। येन यांग जुआनलोंग गोली से प्राप्त येन और यांग की शक्ति वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी की येन और यांग से कमतर है, और ये तुलना में अभी भी थोड़ी कमतर है, लेकिन वर्तमान में यही एकमात्र तरीका है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी शौर्ययान को देखा और कहा, इस प्रक्रिया में कोई और उसकी मदद नहीं कर सकता, वो केवल खुद ही इससे बाहर निकल सकता है। ये बहुत भयानक ड्रैगन ऊर्जा है। ध्रुव की आंखें खून से लाल थीं, लेकिन उसके पास अभी भी स्पष्ट रूप से तर्क था। उसने अपने दांत भींचे और एक वाक्य बोला। तुरंत उसका दिमाग हिल गया और उसके शरीर में पत्थर की एक लहर दौड़ गई। दूधिया सफेद लपटों की शक्ति और फिर एक ज्वार की तरह शुद्ध येन प्रकाश को लपेटा जो शरीर में डाला गया। बहुत खूब। दूधिया सफेद लपटें ऊपर की ओर उठ रही थी, समुद्र के पानी की तरह शुद्ध येन प्रकाश को साफ कर रही थी और उसमें निहित ड्रैगन ऊर्जा के सामने की सारी हिंसा को धोने की कोशिश कर रही थी। चिची! दूधिया सफेद लपटें शुद्ध येन प्रकाश समूह के संपर्क में आए और तुरंत सफेद धुंध के विस्फोट हुए और प्रतिशोधात्मक ऊर्जा एक पल में वाष्पित हो गई, लेकिन शुद्ध येन प्रकाश समूह में हिंसक ड्रैगन ऊर्जा कम नहीं हुई। ये सचमुच मुश्किल है, ये देखकर कि शुद्ध येन प्रकाश समूह इतना जिद्दी था। शौर्ययान की भौहें भी सिकुड़ गईं। तुरंत उसके दिमाग ने एक के बाद एक दूधिया सफेद लपटों को शुद्ध येन प्रकाश समूह की ओर भागने के लिए प्रेरित किया। प्रत्येक प्रभाव से शरीर में युद्ध क्यूई शुद्ध येन प्रकाश समूह के संपर्क में आ जाएगी और ये लावा के अवशिष्ट बर्फ की तरह जल्दी से पिघल जाएगी, लेकिन सौभाग्य से आसन काफी पर्याप्त है। एक के बाद एक लगातार दूधिया सफेद लपटों के ऐसे पागलपन भरे शोधन के सामने शुद्ध येन प्रकाश समूह ने आखिरकार कुछ उतार चढ़ाव दिखाए और इसमें निहित रेशमी ड्रैगन ऊर्जा रक्त पिपासु ड्रैगन छिपकली के आशीर्वाद के तहत और अधिक हिंसक हो गई। जब SHORYE की दूधिया सफेद लपटें लहर दर लहर बिखर गई तो यह चुपचाप कमजोर हो गई। हालांकि यह गति बहुत धीमी थी, लेकिन कम से कम इसने ध्रुव को उम्मीद दी। हालांकि जब ध्रुव बहुत खुश था तो उसे एहसास नहीं हुआ कि प्रकाश के शुद्ध बादल से धुल गई हिंसा धीरे धीरे उसके शरीर में फैल रही थी और एक निश्चित क्षण में उसका दिल धीरे धीरे ऊपर उठा। जब वो थोड़ा चिड़चिड़ा महसूस कर रहा था तो उसने अचानक पाया कि अत्याचार वास्तव में उसकी समझदारी को खत्म कर रहा था। एक मृत वस्तु की ड्रैगन ऊर्जा, क्या मुझे अब भी डर है कि तुम सफल नहीं होगे? शौर्ययान की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई जब उसने इस स्थिति को देखा, लेकिन वो बहुत घबराया नहीं था। आखिरकार ये केवल एक मृत वस्तु है और यह आखिरकार बेकार है। ध्रुव के विचार बदल गए और विशाल आत्मा शक्ति भी इस समय एक अजीब चमक बिखेर रही थी। वो चमक नीचे घुस गई और ध्रुव के शरीर के अंदर और बाहर बेतहाशा फैल गई। इस तरह की चमक को शौर्ययान की आत्मा द्वारा संघनित किया गया था ताकि येन यांग जुआनलोंग गोली से विघटित अत्याचार के निशान को दूर किया जा सके और खुद को नियंत्रित करने की कोशिश की जा सके। चाहे आपकी ड्रैगन आत्मा और ड्रैगन आत्मा कितनी भी दबंग क्यों न हो, आप अभी भी एक मालिकहीन चीज के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं देखता हूं कि आप कब तक टिक सकते हैं। अपने दिल की रक्षा करते हुए ध्रुव का दिमाग हिल गया और उसके शरीर में नाशी से एक और दूधिया सफेद लौ निकली। इस बार प्रकाश के शुद्ध बादल के बाहर वास्तव में एक सूक्ष्म गड़गड़ाहट थी। चमक! चिची! दूधिया सफेद द्वेष की किरणें फिर से शुद्ध येन प्रकाश समूह पर छा गईं, लेकिन इस बार कुछ ऐसे बदलाव हुए जिन्होंने ध्रुव को चौंका दिया।
डैन विकेटन और रक्त पिपासु ड्रैगन छिपकली का हिंसक सम्मेलन, जैसे किसी दुश्मन से मिलना, कई गुना तेजी से खत्म हो गया। उस समय जब मैंने 9 गहन स्वर्ण वज्र एकत्र किए तो मेरे शरीर ने इसकी कुछ शक्ति बरकरार रखी। अप्रत्याशित रूप से इस वज्र की शक्ति उतनी ही मजबूत है जितनी कि यह मजबूत है, लेकिन यह इस नकारात्मक भावना का सबसे अच्छा प्रतिशोध है। ये दृश्य देखकर शौरी यान भी बहुत खुश हुआ। इस तरह शोधन की गति में बहुत सुधार किया जा सकता है। ये सोचते ही शरीर में स्थित आदिम शक्ति क्यूई भी तेजी से कांपने लगा और गरजती हुई चापों के साथ दूधिया सफेद लपटों की लहरें एक धारा की तरह बाहर निकली, जो लगातार प्रकाश के शुद्ध बादल को धो रही थी। और इतनी जोरदार धुलाई से शुद्ध इन प्रकाश समूह, जो मूल रूप से टूटा हुआ प्रतीत होता था, वास्तव में थोड़ा शुद्ध होने लगा और इसमें मौजूद हिंसक आभा जल्दी से कमजोर हो गई। ज्वाला और वज्र के 2 चमत्कारी प्रभावों के तहत शोधन ध्रुव की उम्मीदों से परे आसानी से चला गया, लेकिन इसके आसपास ध्रुव को भी धीरे धीरे महसूस हुआ कि उसके शरीर में कुछ लड़ाकू क्यूई समाप्त होने वाली थी। जब वो शोधन का समर्थन करने के लिए औषधीय गोली निकलने वाला था तो उसके शरीर में शुद्ध इन ऊर्जा अचानक थोड़ा कांप उठी और बेहोशी से उसमें से प्रतिदीप्ति का एक निशान निकला। शुद्ध येन प्रकाश समूह से निकलने वाली गर्म चमक को देखते हुए शौर्य यान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर उसके दिल में एक बेकाबू परमानंद उमड़ पड़ा और उसने आखिरकार शुद्ध येन प्रकाश समूह को येन और यांग रहस्य में पूरी तरह से डाल दिया। ड्रैगन की गोलियों और रक्तपिपासु ड्रैगन छिपकलियों के सम्मेलन के अत्याचार को परिष्कृत किया गया है। अगला कदम है खाना खाना। मात्र $1 में विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। मुख्य हॉल के अंदर शौर्य यान ने अचानक अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों में परमानंद उमड़ रहा था। सफलता। गोल्डन ड्रैगन किंग, जो हर समय शौर्य यान का पीछा कर रहा था, उसे इस तरह देखकर दंग रह गया और फिर वो थोड़ा हंसा। येन यान प्रोफाउंड ड्रैगन पिल से ड्रैगन ऊर्जा का निशान अभी अभी खून के प्यासे ड्रैगन छिपकली के रक्तसार के साथ विलीन हो गया। ऐसा लगता है कि इसमें मौजूद हिंसक आभा को परिष्कृत और शुद्ध किया गया है। ध्रुव ने भी नेतृत्व किया। ये शोधन प्रक्रिया उतनी कठिन नहीं लग रही थी जितनी उसने कल्पना की थी। ऐसा लगता है कि यह अलग अलग आग और गड़गड़ाहट का प्रभाव है। सुनहरे ड्रैगन राजा की आंखों में चिंतन की झलक दिखाई दी। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से कहा, उसे भी उम्मीद नहीं थी कि ज्वाला और गड़गड़ाहट दोनों में निहित शक्तिशाली शक्ति, इस तरह की शक्ति के लिए नकारात्मक भावनाओं को रखने से इतना शक्तिशाली निरोधक प्रभाव होता है। मूल रूप से अपनी अपेक्षाओं के अनुसार शौर्य यान विलय किए गए शुद्ध यिंगवांग समूह में हिंसा को परिष्कृत करना चाहता था और इसमें कम से कम कुछ दिनों की मेहनत लगेगी। हालांकि उसके सामने की प्रक्रिया 10 गुना छोटी हो गई थी। ध्रुव ने भी थोड़ा सिर हिलाया। उसने इसे शोधन प्रक्रिया के दौरान महसूस किया था। हिंसक भावनाओं पर जीव जुआन जिनलेई का प्रभाव बहुत मजबूत था। इतना आसान। अब जब शुद्ध यिंगवांग समूह को परिष्कृत कर दिया गया है तो विलय का अगला चरण किया जा सकता है। ये येन और यान का मिश्रण है जो कुछ हद तक घटिया है। मुझे नहीं पता कि यह कितनी दूर तक पहुंच सकता है, गोल्डन ड्रैगन किंग भी धीरे से बोला। तथाकथित येन और यांग हृदय एक मजबूत व्यक्ति के पूरे जीवन का गाढ़ा रक्त है और यह केवल सार और रक्त जैसे शक्तिशाली खजाने से हीन है। और येन और यान का सबसे बड़ा प्रभाव लोगों को वर्तमान अड़चन से बाहर निकलने में मदद करना है। शौर्य यान भी स्पष्ट है कि अब इस येन और यांग हृदय को निगलने का अंतिम चरण है, ताकि शरीर में लड़ने वाली क्यूई और येन और यांग हृदय को एक मौन समझ बनाने के लिए मिश्रित किया जा सके और फिर येन और यांग हृदय की शक्ति विलीन हो जाएगी। संघनित येन और यांग हृदय खुद को कितनी दूर तक पहुंचा सकते हैं, ये सोचकर शौर्य यान को भी कुछ उम्मीदें हुई और उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। इस समय उसके शरीर में 2 काले और एक सफेद प्रकाश समूह हैं जो गर्म और नम शक्ति उत्सर्जित कर रहे हैं, धीरे धीरे छटपटा रहे हैं, मानो उनमें जीवन हो। येन यांग जुआनलोंग गोली द्वारा विघटित शुद्ध येन ऊर्जा अब ध्रुव के नियंत्रण का विरोध नहीं कर सकती थी। इसलिए उसके मन में बस एक विचार आया और दबा हुआ काला येन यांग हृदय प्रकाश समूह बाहर निकल आया। लोगों ने जमकर मुलाकात की। बूम बूम बूम। येन यांग जुआनलोंग गोली में शुद्ध येन ऊर्जा और काले येन यांग हृदय की शुद्ध यांग ऊर्जा का मिलन हुआ, मानो उनमें एक दूसरे के प्रति प्रबल आकर्षण हो। वे एक साथ मिल गई। हल्के समूह में सफेद में काला और काले में सफेद होता है। उसके बाद पूरा प्रकाश समूह नाशी से बाहर निकल आया, अनगिनत रक्तपातों में बदल गया और शौर्य यान के शरीर की सभी रक्तवाहिकाओं को बहा ले गया। चिची। शुद्ध शक्ति ने रक्तवाहिकाओं को ढक लिया और फिर घुसपैठ का एक निशान प्रवेश कर गया और एक पल में यह उसमें मौजूद रक्त के साथ विलीन हो गया। क्रेंच। जिस समय रक्त की 2 किस्में आपस में मिली, शौर्य यान ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसका शरीर, जैसे कि उसे एक बल्किंग एजेंट के साथ इंजेक्शन दिया गया हो, अचानक मजबूत हो गया और उसकी त्वचा के नीचे अत्यंत गतिशील और भयावह शक्ति सींग वाले ड्रैगन की तरह उन्मत्त रूप से दौड़ रही थी, शरीर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, ऐसी भयावह विनाशकारी शक्ति को बाहर निकाल रही थी। इस समय शौर्य यान की आंखों में भी लाल खून का निशान था और रक्त लाल आंखें अभी भी शांति से भरी थी। ध्रुव का शरीर अचानक उसके शरीर की सतह पर खड़ा हो गया और शौर्य के शरीर से कंधों पर दूधिया सफेद चमक की धारियां उभर आईं। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे लोहे के खून वाला असुर नरक से रेंगता हुआ निकल रहा हो और भयंकर शक्ति बिखेर रहा हो। क्या शक्तिशाली बल है। शौर्य यान ने महसूस किया कि येन और यांग की विशाल शक्ति धीरे धीरे पूरे शरीर को नमी दे रही है और फिर शरीर में बल भी इस समय आसमान छू रहा है। सैमसंग शक्ति डी का मध्यावधि शिखर। स्वर्गीय सैमसंग शक्ति डी। स्वर्गीय सैमसंग शक्ति डी का शिखर। सैमसंग शक्ति डी का असली शिखर। ये 4 सितारा शक्ति सम्राट से बस एक कदम दूर है। इस समय अपने शरीर में पागलपन भरी बढ़ती हुई शुद्ध ऊर्जा और बढ़ती हुई शक्ति को महसूस करते हुए ध्रुव के चेहरे पर एक आनंदित मुस्कान दिखाई दी।
वह महसूस कर सकता था कि अब अकेले इस शरीर के साथ वह 4 सितारा शक्ति सम्राट के शक्तिशाली लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। यदि वह अलग अलग आग और लड़ाई कौशल का उपयोग करता है, भले ही वह 4 सितारा शक्ति सम्राट के शुरुआती चरण के शक्तिशाली लोगों का सामना कर रहा हो, फिर भी उसके पास आमने सामने लड़ने का आत्मविश्वास है। हाँ, 3 सितारा शक्ति डी चोटी की ताकत, अगर येन और यान का वास्तविक संयोजन स्पष्ट रूप से 4 सितारा को तोड़ देगा। गोल्डन ड्रैगन किंग भी हंसे। टकराना, लानत है, इतनी शक्ति कैसे हो सकती है? शौरी यान को भी उम्मीद नहीं थी कि 7 सितारा शक्ति डी पावर हाउस द्वारा संगठित येन और यान हृदय में निहित ऊर्जा इतनी भयानक थी, क्योंकि उसकी शारीरिक गुणवत्ता इसका समर्थन नहीं कर सकती थी। लानत है, शरीर इतनी शक्तिशाली शक्ति को अवशोषित नहीं कर सकता, ये फटने वाला है। ध्रुव को भी लगा कि येन और यान दिलों के एक दूसरे में विलीन होने के बाद कुछ गड़बड़ है। अगर यह अवशोषण जारी रहा तो ध्रुव का शरीर निश्चित रूप से फट जाएगा। हालांकि शक्ति डी को शरीर के विनाश का डर नहीं है, बड़ी बात यह है कि नया शरीर बनाना है, लेकिन इस तरह से आत्मा को भी नुकसान होगा। एक बार आत्मा घायल हो जाए तो वो स्रोत को ही चोट पहुंचाएगी। जब शौरी यान अपने शरीर में उमड़ रही शक्ति को दबा रहा था, तभी उसके कंधों पर बैठी शौरी यी बड़बड़ाए, अतिरिक्त ऊर्जा मुझे दे दो, शौरी यी ने भी कहा। जब शौरी यान ने यह सुना तो वह भी थोड़ा चौंक गया, लेकिन इस समय कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसे अपने शरीर से निकलने वाली विशाल ऊर्जा को नियंत्रित करना पड़ा। शौरी यान के शरीर से विशाल काली और सफेद ऊर्जा पागलों की तरह बाहर निकली, और जैसे ही वो शौरी यान के शरीर पर दिखाई दी, उसे शौरी यी ने अपने बड़े मुंह में समाहित कर लिया। शौरी यी को ये सबसे शुद्ध येन यान हृदय लग रहा था। ऊर्जा सबसे अच्छा पूरक है। शौरी यी के शिशु जैसे दूधिया सफेद शरीर से एक छोटी सी काली और सफेद आभा बह रही थी। ओह, उसके शरीर में ऊर्जा का अंतिम निशान शौरी यी द्वारा अवशोषित कर लिए जाने के बाद ध्रुव भी शांत हो गया। भौहें सिकोड़ते हुए और चिंतित भाव से शौरी यी को देखने लगा। क्या इतनी बड़ी मात्रा में ऊर्जा अवशोषित करने के बाद कुछ गलत हो जाएगा? थोड़ी देर तक देखने के बाद उसे पता चला कि शौरी यी कौन सी ऊर्जा समायोजित कर रही थी, और फिर उसने ध्यान से अपने शरीर को देखा। शौरी यान ने एक किक मारी, तुरंत उसके पीछे के पत्थर के कदम सीधे उसके किक से चूर्ण में बदल गए। तुरंत मुक्कों का एक और सेट फायर किया गया। अचानक हॉल में हवा फट गई और अदृश्य धारियां बन गई। शौरी यान की मुट्ठी के नीचे हवा की तोप बन गई और आसपास की पत्थर की दीवारों पर दहाड़ते हुए दहाड़ने लगी। बूम! शौरी यान ने मुक्का मारा और छेद के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करने वाला कांस्य द्वार टोफू की तरह नहीं फटा, लेकिन यह सामान्य था, और 7 सितारा शक्ति सम्राट का संरक्षक पत्थर का दरवाजा साधारण नहीं था। उसका चेहरा चमक उठा और उसने सूरज की रोशनी की हल्की सी किरणें अपने शरीर पर पड़ने दी, और फिर अपने दिल में अत्यधिक खुशी के साथ वो अंततः अपने सिर को आकाश की ओर उठाने और ध्वनि तरंग की तरह चीखने से खुद को नहीं रोक सका, जिससे पास में कुछ चट्टानें गिर गईं, जगह जगह छोटी छोटी दरारें पड़ गईं। उसने अपना सिर घुमाया और सुजुएंग के सियान प्रकाश समूह को देखा। ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी उसे निगल रही थी, और फिर वो शौरी यी को देखने के लिए मुड़ी। मास्टर, शौरी यी को क्या हुआ है? शौरी यान ने अपना सिर घुमाकर शौरी यी को देखा, जो नींद में थी और सदमे में आकर पूछने से खुद को रोक नहीं पाए। हम गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी शौरी यी को देखा, जैसे वो कुछ सोच रहा हो। ध्रुव ने भी भौहें सिकोड़ी। शौरी यी न केवल अपनी लड़ाई में एक बड़ी मदद थी, बल्कि एक करीबी साथी भी थी जो अविभाज्य थी। शौरी यी ने अभी अभी कितनी अतिरिक्त ऊर्जा निगल ली थी, और यह हुआ। अगर शौरी यी को कुछ हुआ तो ध्रुव भी। क्या यह वही महान पदोन्नति है? गोल्डन ड्रैगन किंग ने थोड़ी देर के लिए शौरी यी को देखा और फिर खुद से बुदबुदाया। पदोन्नति? शौरी यान ने भी असमंजस में पूछा। मैंने पहले ही बताया था कि अग्नि कल्पित बौने स्वर्ग और पृथ्वी के चमत्कार है। वे जन्म से ही बहुत शक्तिशाली ऊर्जा से युक्त होते हैं, और अग्नि कल्पित बौने 5 चरणों में विभाजित होते हैं: शिशु अवस्था, शैशवावस्था, विकास और परिपक्वता, चरम समय। ऐसा कहा जाता है कि फायर एल्फ के प्रत्येक प्रमोशन के लिए इसकी पीठ के रूप में भारी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और प्रत्येक प्रमोशन के बाद इसकी ताकत में गुणात्मक परिवर्तन होगा। दूसरे रैंक पर अंतिम प्रमोशन, और यहाँ तक कि अफवाहें एक तबाही का कारण बनेंगी, जो अप्रत्याशित रूप से सच है। हालांकि फायर एल्फ का प्रमोशन थोड़ा खास है। इतनी शक्तिशाली शक्ति को निगलने के बाद धीरे धीरे अवशोषित होने और धीरे धीरे रूपांतरित होने की प्रक्रिया होनी चाहिए। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी शौरी यी के शरीर में बढ़ती ऊर्जा को देखा और कहा। ध्रुव भी हैरान था। वह जानता था कि भले ही जानवरों को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन आमतौर पर शक्तिशाली जानवर क्लेश को पार करने और वर्तमान क्षेत्र को तोड़कर एक मजबूत क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम होंगे। मैंने शौरी यी जैसी स्थिति के बारे में कभी नहीं सुना है। सोना और बदलना। हालांकि आश्चर्यचकित होने के बावजूद शौरी यान ने ज्यादा कुछ नहीं पूछा और शौरी यी के पास जाकर उसे गले लगाना चाहा। साधारण अग्निकल्पित बौने मानव शब्द बोल सकते हैं और अपनी प्रारंभिक अवस्था में भी उनमें मानव के समान बुद्धि होती है, लेकिन मुझे क्या लगता है कि इन अग्निकल्पित बौनों में क्या खराबी है? ऐसा लगता है बुद्धि का सफाया हो गया। गोल्डन ड्रैगन राजा को भी कुछ मिला। तुरंत उसने अपने बैकहैंड से एक मोहर बनाई और शौरी यान की आंखों के सामने स्मृति प्रकाश की एक गेंद दिखाई दी। शौरी यान ने भी अपने सामने प्रकाश समूह को देखा, मानो वो राक्षस अग्नि स्थान पर लौट आया हो जहां शौरी यी को वश में कर लिया गया था। जिंगलियान याओशिंग, मैं कैसे बड़ा होना चाहता हूं, यह मेरा अपना मामला है। आपके पास बहुत अधिक नियंत्रण है। दानव कमल के चारों ओर का प्रकाश थोड़ा सा खिल गया और जिंगलियन दानव आग की गर्जना भी उसमें से आई। मैं बस यह नहीं चाहता कि तुम आत्मा विनाश में समाप्त हो जाओ। मैंने तुम्हें ऐसा दिखाया है, फिर मुझे अंत में सब कुछ खत्म करने दो। प्रेत ने दानव कमल को देखा और हाथ का निशान बदल गया, केवल 2 पक्षों को देखने के लिए जिसने दुनिया को घेर लिया।
गठन अचानक ऊपर और नीचे चला गया और गठन के केंद्र से एक विशाल अग्नि पर्दा बाहर निकल आया और फिर बिजली की तरह तेजी से चार तरफा आग पागल जेल का निर्माण किया, जिसने दानव कमल को अंदर रोक दिया। मैंने तुम्हें जो ज्ञान और स्मृति दी है, जब मैं उसे वापस ले लूंगा तो तुम में पुनः वो पवित्रता आ जाएगी जो तब थी जब मैंने तुम्हें पहली बार खोजा था। जब मेरी समय सीमा नजदीक आ रही थी तो मैंने तुम्हारी यादों को मिटाने के बारे में सोचा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका, इसलिए मैंने तुम्हें सील कर दिया। तुम्हारे बारे में सोचना मेरे दिल में हिंसा और हत्या को हल कर सकता है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हजारों सालों की सील ने मेरे लिए ऐसा करना मुश्किल बना दिया है। तुम्हारी नफरत और भी मजबूत है क्योंकि यही मामला है। जिंगलियन याओशेंग ने उन्मत्त रूप से संघर्ष कर रहे जिंगलियन याहुओं को देखा, आह भरी और उसके हाथ के निशान बदल गए, केवल ये देखने के लिए कि एक दायरे में दसियों हजार फीट की दूरी को कवर करने वाला विशाल गठन वास्तव में बाहर से हिलना शुरू हो गया था। अंदर का हिस्सा ढहने लगा, लेकिन जैसे जैसे महान गठन की बाहरी परिधि ढहती गई, जिंगलियन दानव आग को अवरुद्ध करने वाला अग्नि स्तंभ और अधिक ठोस होता गया। बूम बूम बूम, प्राचीन संरचना को परिष्कृत करना, छीलना। जिंगलियन दानव ऋषि की मायावी हथेली हल्के से लहराई और आग के पर्दे में हिंसक विस्फोटों में आग की घनी रेखाएं थी। आग की इन रेखाओं ने एक अग्नि जाल बनाया जो दानव कमल की गहराई में गहराई से अंकित था, और फिर आग का जाल धीरे धीरे ऊपर खींचा गया और रक्त के रंग की धुंध का एक निशान धीरे धीरे दानव कमल के शरीर से दूर हो गया। बैंग बैंग बैंग, इस समय प्रकाश समूह बिखर गया और गोल्डन ड्रैगन किंग को भी कुछ पता चला। दुनिया के आश्चर्य, जैसे अग्नि योगिनी अपने स्वामियों की पवित्रता के साथ शुद्ध और पवित्र है और अंधेरे है। चूंकि अग्नि आत्मा के पूर्ववर्ती का मुख्य शरीर अपनी हिंसक आभा से वंचित था, इसलिए आइए इसे फिर से साधना शुरू करें। इस बार हम दुनिया के इस आश्चर्य को भटकने नहीं दे सकते, गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी धीरे से कहा। शौर्ययान ने ये सुना और जान गया कि अग्नि कल्पित बोने की शक्ति मजबूत है, लेकिन अगर वे गलत रास्ते पर चले गए तो वे नियंत्रण से बाहर हो जाएंगे। तुरंत उसने सिर हिलाया और शौर्य की ओर चल दिया। मास्टर, अब हमें क्या करना चाहिए? शौर्ययान ने शौर्य को देखा, जिसके शरीर में ऊर्जा और अधिक मजबूत होती जा रही थी, तो वो पूछे बिना नहीं रह सका। मूल रूप से आपके शरीर में नाशी है जो अग्नि आत्माओं को धारण कर सकती है, लेकिन अब इसे बढ़ावा देने की आवश्यकता है और आपको अग्नि की शक्ति के साथ एक शांत स्थान खोजने की आवश्यकता है। फायर एल्फ की पदोन्नति से उसकी बुद्धि अनलॉक हो जाएगी जो मनुष्यों की तुलना में कमजोर नहीं है, और यह पदोन्नति भी इसके लिए एक धीमी प्रक्रिया है जो महीनों से लेकर सालों तक की हो सकती है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने फायर एल्फ को देखा, नींद में डूबे हुए चेहरे के साथ। सबसे शांत जगह। शौर्ययान भी हैरान था। वह अभी अभी शक्ति डी महाद्वीप में आया था और वह एक दूसरे से परिचित नहीं था। वह शौर्य के लिए एक शांत जगह कहां ढूंढ सकता था जहां वह धीरे धीरे आगे बढ़ सके और बदल सके, और अगर उसे शौर्य मिल भी जाए तो यान को शौर्य की भी चिंता नहीं थी। हे अगर ऐसा है तो आपके शरीर में ज्वाला की एक मजबूत शक्ति है, वह सबसे अच्छी जगह है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने स्पष्ट रूप से शौर्ययान की चिंताओं को देखा, लेकिन आपकी नाशी वर्तमान अग्निकल्पित बोनों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। आपको अपने शरीर में एक और स्थान खोलने की आवश्यकता है ताकि अग्निकल्पित बोने सो सके और रूपांतरित हो सके। शेन ने अपनी आंखें बंद कर ली। अपनी लड़ाई की भावना और आत्मा की शक्ति का उपयोग नाशे पर संघनित करने के लिए करें। गोल्डन ड्रैगन किंग के शब्द भी धीरे धीरे शौर्ययान के दिमाग में आए। यू पढ़ रहा है। बैंग बैंग बैंग, धीमी धीमी आवाजों की एक श्रृंखला गूंज उठी और शौर्ययान की दूधिया सफेद द्वेष और विशाल अदृश्य आत्मा शक्ति के प्रयासों से वह अंततः अग्नि आत्मा के लिए एक स्थान खोलने में सफल रहा। आप आगे बढ़ने के लिए निश्चिंत हो सकते हैं। शौर्ययान ने शौर्य को दोनों हाथों से पकड़ लिया, सबसे करीबी भाई की तरह। शौर्य ने भी अपनी आंखें खोलकर शौर्ययान को देखने की पूरी कोशिश की। बाद वाले के शब्दों को सुनने के बाद उसकी शुद्ध शिशु जैसी निगाह अचानक उछल गई और बिना किसी हिचकिचाहट के ये प्रकाश की एक गेंद में बदल गई और शौर्ययान के शरीर की ओर बढ़ गई। और जाओ। शौर्ययान ने भी महसूस किया कि जिस आंतरिक स्थान को उसने अभी अभी खोला था, शौर्य भी उसमें थी और धीरे धीरे रूपांतरित होने लगी। बस धीरे से इंतजार करो। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी शौर्ययान को इन चीजों की श्रृंखला खत्म करते देखने के बाद कहा। शौर्ययान ने अपने शरीर को महसूस किया, वह बात जिसके बारे में वह चिंतित था, क्योंकि शौर्य को पदोन्नत किया गया था और वह अजीब आग की शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता था। ऐसा नहीं हुआ। आखिरकार शौर्य अजीब आग के सम्लन के बाद आग की आत्मा थी और अजीब आग का स्रोत थी जिसे शौर्ययान ने भस्म कर दिया। दोनों में संघर्ष नहीं है, इसलिए यह प्रकट नहीं होता है। बूम बूम बूम। मामले से निपटने के बाद ध्रुव से कुछ ही दूरी पर नीली लपटों में लिपटी आकृति भी चुपचाप बिखर गई, जिससे एक हरा कमल दिखाई दिया। हरे कमल के मंच पर सू जुएयंग उनके बीच धीरे धीरे खड़ी थी। शौर्ययान को पहले से भी अधिक भयानक आभा महसूस हुई। क्या इसे निगल लिया गया है? सू जुएयंग ने भी अपना मुंह थोड़ा खोला। उसने कभी नहीं सोचा था कि शौर्ययान की गति इतनी तेज थी। हाँ, शौर्ययान ने भी जवाब दिया। सू जुएयंग ने भी अपनी आंखों में हल्की शिकन के साथ कहा, अगला कदम इस खंडहर का सबसे बड़ा खजाना है, 7 सितारा शक्ति सम्राट के शिखर शक्ति का रक्तसार। सू जुएयंग के शब्द कहने के तुरंत बाद शौर्ययान ने भी संकुचित आंखों से सू जुएयंग और सिंहासन पर बैठे कंकाल को देखा। बूम बूम बूम। सू जुएयंग ने अपना जैद हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और नीली लपटों ने सिंहासन के कंकाल पर हमला किया। भले ही भयानक नीली पवित्र ज्वाला की शक्ति पूरे सिंहासन कंकाल को जला रही हो, कंकाल स्थिर रहेगा। यह तो एक मामूली सी बाधा है, इसे तोड़ दो। जब सू जुएयंग ने यह देखा तो अचानक जैद की अंगूठी पर प्रकाश की किरण चमक उठी और फिर उसके हाथ में एक नाजुक जैद की बोतल दिखाई दी।
जेड की बोतल में अज्ञात तरल की एक बूंद धीरे धीरे हिल रही थी और फिर सू जुएंग के शीतल पेय के साथ जेड की बोतल टूट गई और अंदर का तरल सिंहासन के कंकाल की ओर उड़ गया। यह महिला सचमुच बहुत बुद्धिमान है, लेकिन अब देखने के लिए एक अच्छा शो भी है। हालांकि जैसे ही गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज गिरी, खाली पत्थर के हॉल में अचानक एक हल्की सी चंचल आवाज सुनाई दी, जिसने ध्रुव और सू जुएंग को चौंका दिया और जल्दी से अपनी निगाहें ऊपर उठाईं, केवल ताबूत को देखने के लिए। बजरी के सिंहासन के ऊपर एक छोटी सी लाल रोशनी तैरती हुई और अंत में एक भ्रामक आकृति में बदल गई, जो मुस्कुराते हुए ध्रुव और दोनों को देख रही थी। प्रकाश और छाया का पूरा शरीर भ्रामक है, स्पष्ट रूप से वास्तविक नहीं है, और यह प्रकाश और छाया मध्यम आयु वर्ग के, बहुत युवा, चिकने चेहरे और सुरुचिपूर्ण स्वभाव के दिखते हैं। क्या ये दिखाई दिया? अचानक प्रकट हुए इस व्यक्ति को देखकर सू जुएंग ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा और वह अपने शरीर में अभी अभी आए अजीबता के निशान को दोहराए बिना नहीं रह सकी और गहरी, गुस्से वाली आवाज में बोली, हे तुम एक क्रूर महिला हो। तुमने मेरे प्रेमी के कंकाल और ताबूत को टुकड़े टुकड़े कर दिया, और तुम मेरे बारे में एक राय रखती हो। जो सुंदर आदमी अभी अभी आया था, उसने अपना सिर घुमाया और सिंहासन के नीचे ताबूत पर नजर डाली और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और बोला। यह सुनकर शौरियान और सू जुएंग दोनों के भाव बदल गए। क्या यह मकबरे का मालिक है? हे घबराओ मत, ये सच है कि मैं मर चुका हूँ। ये सिर्फ बची हुई आत्मा का अवशेष है और यह अभी भी कंकाल के अंदर बंद है। अगर तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल प्रतिध्वनि करने के लिए नहीं करोगे तो मैं नहीं आ पाऊंगा। सुंदर आदमी मुस्कुराया। बेशर्म, सीनियर होने की वजह से तुमने वाकई इतने घिनौने तरीके अपनाए। सू जुएंग ने अपने चांदी के दांत पीस लिए और उसकी स्पष्ट आवाज में गुस्सा था। जाहिर है कि अभी यिन और यांग मामले के प्रति शत्रुता का एक निशान है। पुरुष और महिला का मामला स्वर्ग और पृथ्वी के यिन और यांग के सिद्धांत के अनुरूप है, इसलिए ये कहना बेशर्मी क्यों है कि जब तक दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे की खेती के पूरक हैं, क्या ये बेहतर नहीं है? सुरुचिपूर्ण आदमी ने कहा। यह पूरी तरह बकवास है, सू जुएंग ने कहा। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके शरीर में यिन और यांग बल थोड़ा असंतुलित है और यह आपके द्वारा दिया गया सौभाग्य बर्बाद कर देता है। सुंदर आदमी धीरे से मुस्कुराया। सुंदर आदमी की ताकत के साथ पहली नजर में दो लोगों के शरीर में कुछ गड़बड़ देखना स्वाभाविक है। बच्चे, ज्वाला और आत्मा की शक्ति को देखते हुए तुम्हें उच्च पद वाला कीमियागर होना चाहिए, है ना? यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आप मेरी गतिरोध को तोड़ सकते हैं। यिन और यांग दिल मूल रूप से एक वयस्क की सुंदरता के लिए था। आप बहुत अच्छे हैं। सुरुचिपूर्ण आदमी ने भी शौरियान को ध्यान से देखा। भले ही उसे ऐसी बची हुई आत्मा के निशान ने घूर कर देखा हो, लेकिन शौरियान कांपने से खुद को नहीं रोक सका। 7 सितारा शक्ति डी का शिखर पावरहाउस वास्तव में अच्छी तरह से योग्य था। जब सू जुएंग ने सुना कि उसके सामने खड़ा खूबसूरत आदमी ध्रुव को इस तरह देख रहा है, तो वह फिर से ध्रुव को देखने से खुद को रोक नहीं पाई। एक कीमियागर जिसे 7 स्टार शक्ति सम्राट के शिखर द्वारा उच्च श्रेणी का फार्मासिस्ट कहा जा सकता है, वह बेहद शक्तिशाली होना चाहिए। लेकिन ये ठीक है, चूंकि यह मेरी विरासत है, इसलिए ये स्वाभाविक रूप से भाग्य है। मूल रूप से ये हॉल केवल यिन और यांग हृदयों को संग्रहित करने का एक तरीका है। चूंकि यिन और यांग हृदय ले लिए गए हैं, इसलिए ये स्थान बेकार है। तुम दोनों मेरे साथ आओ। असली मुख्य कमरे में जाओ। सुंदर आदमी ने अपना हाथ हिलाया और उसके सामने एक रास्ता दिखाई दिया। उस सुंदर आदमी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई और उसकी नजरें ध्रुव और सू जुएंग पर घूम गईं। शौरियान का चेहरा अजीब भावों से भरा था। इस आदमी, क्या इसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है? तुम क्या करना चाहते हो? उसके शब्द सुनकर सू जुएंग की आंखें थोड़ी ठंडी हो गईं और उसकी स्पष्ट आवाज में ठंडक का आभास था। यदि आप मेरे प्रेमी की हड्डियों को नष्ट करते हैं, तो मैं आपको भी नष्ट कर दूंगा, लेकिन चूंकि आप यिन और यांग दिल प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इसे एक नियति माना जाता है। मैं आपसे कुछ सुराग देख सकता हूँ। मुझे लगता है कि आपको रक्तसार की भी आवश्यकता है ना? इसलिए मैं एक वयस्क की सुंदरता बनो। यदि आपको रक्तसार चाहिए तो मेरे साथ आइए, उस सुंदर व्यक्ति ने कहा। सू जुएंग ने ठंडी सांस ली। जाहिर है, कोई दुर्घटना नहीं हुई थी। यह अपरिहार्य था कि उसके रहस्य खंडहर के मालिक को दिख जाएंगे। तभी शौरियान और सू जुएंग ने भी एक दूसरे को देखा और तुरंत उनका पीछा किया। रास्ते से बाहर निकलते ही उन दोनों के सामने एक काली गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर एक अंधेरी और संकरी सड़क थी जो कहीं नहीं जाती थी। वह सुंदर आदमी धीरे धीरे उन दोनों को सामने से देख रहा था। चारों ओर देखने पर पता चला कि ब्लैक होल पूरी तरह से अंधेरा था और उनके सामने केवल एक ही सड़क थी। चलो चले। वो सुंदर आदमी भी आगे चल रहा था। जब ध्रुव और सू जुएंग ने यह सुना, तो उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर आगे बढ़े। चूंकि वे इस अंतिम चरण पर आ गए हैं, इसलिए वे अब और पीछे नहीं हट सकते। शांत और अंधेरी गुफा में चलते हुए पूरे शरीर में हल्की ठंडक फैल गई। शांत मार्ग में केवल उन दोनों के हल्के कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। अंधेरे परिवेश ने सू जुएंग को अनायास ही एक दूसरे से गले लगा लिया। उसने अपना सिर उठाया और ध्रुव को देखा जो उसके सामने धीरे धीरे चल रहा था। किंगलियान ने भी अपनी स्वीकृति की अंगूठी वापस ले ली। वह थोड़ा हिचकिचाई, फिर कुछ कदम तेजी से आगे बढ़ी और उसके पीछे पीछे चली गई। इस अज्ञात बुरी स्थिति में उसके सामने वाला युवक ही उसे थोड़ा और सुरक्षित महसूस करा सकता था। 10 मिनट से अधिक समय तक ऐसे शांत वातावरण में चलने के बाद जब सू जुएंग उस अंधेरे को बर्दाश्त नहीं कर सकी जो इतना शांत था कि लोगों को पागल कर सकता था, तो सामने वाला भारी पैर वाला लड़का अचानक रुक गया। हम यहाँ हैं, यहीं पर रक्त का सार है, उस सुंदर आदमी ने धीरे से कहा, ऐसा महसूस करते हुए जैसे कोई छात्र जो विदेश में पढ़ रहा था घर लौट आया हो।
बूम बूम बूम, वह सुंदर आदमी अपनी पूरी प्रतिशोधात्मक भावना के साथ शिमेन की ओर चला। शिमेन कांप उठा और फिर फट गया। जैसे ही पत्थर का गेट खोला गया, आसमान तक उड़ते फूलों की खुशबू फैल गई, और फिर शौरियान को ऐसा लगा जैसे उसने सबसे स्वादिष्ट भोजन देख लिया हो। वानलिंगजी हुआ हुई गो, कई कीमती औषधीय सामग्रियां जो बाहरी दुनिया द्वारा शायद ही कभी देखी गई थीं, ध्रुव की आंखों के सामने दिखाई दी। एक उच्च स्तरीय फार्मासिस्ट के लिए कीमती औषधीय सामग्रियों से अधिक रोमांचक कुछ भी नहीं था, क्योंकि एक उच्च स्तरीय फार्मासिस्ट के लिए औषधीय सामग्रियों के बिना एक चतुर महिला के लिए चावल के बिना खाना बनाना मुश्किल है। सु जुएयंग ने भी अपनी खूबसूरत आंखों से जमीन पर जड़ी बूटियों को देखा, और फिर अपनी जेड जैसी गर्दन को उठाया, जिससे उसकी मोहक कॉलबोन दिखाई दी, जिससे उसकी आवाज बंद हो गई। सम्राट के रक्तसार, मैंने तुम्हें पा लिया है। शौरियान ने भी सु जुएंग की आवाज खो जाने के कारण शिमेन के अंदर देखने के लिए अपना सिर घुमाया, और धीरे धीरे हवा में कंकाल की हथेली पर रक्त लाल खून की कुछ बूंदें घेर ली, क्योंकि उसने वहां से एक अभूतपूर्व दबाव भी महसूस किया था। मैं बस इतना ही ला सकता हूँ। मुझे आशा है कि आप दोनों नन्हे मुन्नों की किस्मत अच्छी होगी। ये कहने के बाद सुंदर आदमी पूरी तरह से टूटे हुए कांच की तरह प्रकाश के एक छोटे समूह में बदल गया और इस दुनिया में गायब हो गया। जैसे ही सुंदर आदमी की आकृति धीरे धीरे इस दुनिया में पत्थर के कमरे से गायब हो गई, जेड सफेद कंकाल से एक राजसी जबरदस्ती भी आई। ये सच होना चाहिए, है ना? शौरियान ने भी खुद से कहा। खंडहर के मालिक ने पहले कुछ तथाकथित यिन और यांग संयोजन धोखेबाज चीजों का निर्माण किया था, साथ ही आंखों को स्पष्ट करने के लिए कई संरचनाएं भी बनाई थी। शौरियान भी इस बात से डर गया था कि ऐसा और क्या हुआ, और तुरंत सतर्कता से चारों ओर देखा। अगर आप चारों ओर देखें तो आपको इस पत्थर के कमरे में सब कुछ दिखाई देगा। पत्थर के गेट से प्रवेश करते ही आपको हर जगह औषधीय जड़ी बूटियां उगी हुई दिखाई देंगी, और बीच में एक रास्ता बना हुआ है जो पत्थर के गेट की गहराई तक जाता है। पत्थर के कमरे की गहराई में थोड़ी ऊंची सीढ़ी पर जेड सफेद कंकाल का एक शरीर धीरे धीरे दिखाई दिया। थोड़ी ऊंची सीढ़ियों पर एक सिंहासन उन दोनों की आंखों के सामने प्रकट हुआ। सिंहासन के ऊपर का कंकाल बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि अभी बाहर था। शौरियान ने भी अपनी आंखें सिकोड़ ली। यहां तक कि इस लंबे समय से खोए हुए सम्राट की ताकत भी उसके जीवनकाल में बेहद भयानक थी। अगर यह पुनर्जीवित 7 सितारा शक्ति सम्राट होता तो शौरियान और सु जुएंग शायद मरने वाले होते। स्थिति, लेकिन सौभाग्य से यह सिर्फ एक कंकाल है जो कई सालों से खो गया है। लेकिन ध्रुव ने इसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं की, और तुरंत सतर्कता से चारों ओर देखा, और फिर उग्र आंखों से क्रॉस लेग बैठे कंकाल को देखा। ध्रुव और सु जुएंग की धारणा से वे जानते थे कि यह खंडहर का सबसे गहरा हिस्सा था। सम्राट की सीट। 7 सितारा शक्ति डी, ये स्तर उनके लिए भी एक अनूठा प्रलोभन है, लेकिन वे ये भी जानते हैं कि अनूठा प्रलोभन के तहत संकट भी सह अस्तित्व में है। 7 सितारा शक्ति सम्राट की शक्तियां इस रहस्यमय आत्मा महाद्वीप में अकेले खड़े होने में सक्षम हो सकती हैं, लेकिन वे अभी भी वास्तविक शिखर से बहुत दूर हैं। हालांकि 7 सितारा शक्ति डी पावरहाउस की हड्डियों और यहां तक कि खून में निहित मूल्य को पैसे से नहीं मापा जा सकता है। और इसके ऊपर शक्ति डी और शक्ति जियान, ये लगभग गुणात्मक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। दोनों के बीच का अंतर लगभग कुछ भी नहीं बना सकता है। क्या ये 7 सितारा शक्ति डी जितना मजबूत आदमी का अवशेष है? शौरियान ने खुद से कहा, क्योंकि यह केवल सांस और आत्मा की शक्ति की धारणा से था। इस कंकाल में निहित ताकत और कठोरता शौरियान की तुलना में अधिक मजबूत थी। यान ने जो पहले सामना किया है वह कई गुना अधिक मजबूत है। यही है। सु जुएयंग ने दूर से हड्डियों के ऊपर रक्त लाल तरल की कुछ बूंदों को देखा, और उसकी खूबसूरत आंखों में आग की चमक देखी जा सकती थी। सम्राट का खून, डॉट, यही तो उसकी यात्रा का उद्देश्य है। भले ही आप इसे किसी भी कीमत पर पाना चाहें, अन्यथा आप। ध्रुव ने ठंडी हवा की गहरी सांस ली और पत्थर के कमरे में चलने लगा। ध्यान से चारों ओर देखने लगा। विशाल पत्थर के कमरे में पत्थर के दरवाजे से कई औषधीय सामग्रियां उगती हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि पत्थर के कमरे के सबसे भीतरी हिस्से में स्थित कंकाल के आसपास पौधे के विकास का कोई निशान नहीं है। अधिक से अधिक औषधीय सामग्रियों को देखते हुए और पत्थर के कक्ष के पास कंकालों को देखते हुए शौरियान को अचानक एक अप्रिय भावना महसूस हुई, और फिर उसने देखा कि उसके पैरों के नीचे कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई उसके पैरों के नीचे चल रहा हो। उसने अपने बगल में सु जुएंग को पकड़ लिया और उस जगह की ओर भागा जहां वह अंदर गया था, और गंभीरता से कहा, जल्दी वापस। ओह! शौरियान के अजीब व्यवहार ने सु जुएंग को भ्रमित कर दिया, लेकिन उसके पास शौरियान के शब्दों पर विश्वास करने या न करने का एक रवैया भी था। इसलिए हालांकि वह उसके कार्यों के उद्देश्य के बारे में बहुत संदिग्ध थी, यह तुरंत अपना शरीर दिखाया और जल्दी से पीछा किया। जब शौरियान का आंकड़ा तेजी से पीछे हट गया तो सु जुएंग को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने अपने शरीर के चारों ओर सियान युद्ध क्यूई को सक्रिय किया, अपने हाथ से एक पत्थर उठाया और कंकाल के आसपास की ओर उड़ गई। पत्थर सम्राट के कंकाल के बगल वाले स्थान के संपर्क में आया और उसकी गति रुक गई, मानो वह किसी मोटी दीवार से टकरा गया हो। तब शौरियान ने देखा कि मूल रूप से सूखे सम्राट के कंकाल में अचानक एक हल्की ऐंठन दिखाई दी, और फिर कंकाल के चारों ओर का स्थान पत्थर को छेदते हुए अनगिनत बेहद तेज अंतरिक्ष स्पाइक्स में ढह गया। श्रेष्ठ। बूम बूम बूम, भयानक शक्ति तुरंत हवा में पत्थरों की ओर एकत्रित हुई, और शक्तिशाली शक्ति ने पत्थरों को गायब कर दिया। सु जुएयंग ने भी इस समय कंकाल की विचित्रता को नोटिस किया, और फिर मेई म्यू ने सम्राट के कंकाल को घूर कर देखा, क्योंकि वह ये देखकर चौंक गई थी कि रक्त लाल तरल की कौन सी बूंदें जो कंकाल की हथेली पर मंडरा रही थी, धीरे धीरे कंकाल पर टपक रही थी। क्रॉस लेग बैठे कंकाल पर वह रक्तसार हड्डियों के ऊपर जुड़ा हुआ लगता है। सु जुएयंग ने भी अपना मुंह थोड़ा खोला। जेड सफेद हड्डियों पर गिरे खून को देखकर उन दोनों के दिलों में चुपचाप अत्यधिक बेचैनी की भावना उभर आई।
ध्रुव की नजर हड्डियों पर टपकते खून पर टिकी थी। इस समय खून फिसल गया था, लेकिन ये चुपचाप पानी की तरह घुस गया जो कपास से मिलता है। जब सारा खून कंकाल में समा गया तो ध्रुव की पुतलियां अचानक सिकुड़ गई। इस समय उसे अचानक लगा कि उसके सामने मूल रूप से सूखे कंकाल से कुछ जीवन उभरा है जो अज्ञात वर्षों से खो गया था। अरे वापस जाओ, सू जुएंग ने भी तुरंत जवाब दिया, और जैसे ही उसने जीवन शक्ति को महसूस किया उसके मुंह से एक तेज दहाड़ निकली। उसी समय उसके पैर जमीन पर धंस गए और उसका शरीर बिजली की तरह पीछे की ओर उछला। जब वे पीछे की ओर जाने वाले थे, पत्थर की सीट पर क्रॉस लेग बैठा जैड श्वेत कंकाल थोड़ा कांप उठा, और फिर रक्त लाल रक्त के जैड श्वेत शरीर में विलीन होने के क्षण भर बाद खोखले मध्य अंधेरे खोपड़ी में दो हल्के रक्त लाल रंग टिमटिमाते हुए दिखाई दिए। चीख। जैसे ही दोनों पत्थर के कमरे से बाहर निकले, अचानक खामोश पत्थर के कमरे में हड्डियों के मुड़ने की आवाज आई। इस आवाज के तहत ध्रुव और सूजू ने भी एक दूसरे को देखा और फिर यू यू को घूरने लगे। सफेद कंकाल कंकाल पर खून की धुंध की एक सांस पूरे पत्थर के कमरे की गहराई में व्याप्त है। इस समय पत्थर के कमरे की गहराई से कामुकता की आभा फैल गई और पूरा पत्थर का कमरा अधिक गंभीरता से भर गया। चीख। कंकाल के जमीन को छूने की आवाज दूर से पास तक आती है। आवाज तेज नहीं है, लेकिन ये दोनों के दिलों पर पैर रखने जैसा है, जिससे लोग बेहद उदास महसूस करते हैं। सावधान रहना, अलग मत होना। शौरी यान का चेहरा गंभीर था और उसने अपना सिर सू जुएंग और अन्य लोगों की ओर घुमाया और धीमी आवाज में कहा, यह स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर है। सम्राट की हड्डियों का पुनरुत्थान वास्तव में बहुत भयानक है। सू जुएंग ने भी सिर हिलाया। वह यहाँ पर्याप्त जानकारी इकट्ठा करने आई थी, लेकिन उसे स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं थी कि खंडहरों के मालिक को फिर से जीवित किया जाएगा। अगर इस बार चीजें गलत हो गईं, तो मुझे डर है कि उन दोनों को यही दफनाना पड़ेगा। पत्थर के कमरे में खून की धुंध धीरे धीरे उन दोनों की निगाहों के नीचे उतार चढ़ाव करने लगी। तुरंत एक कंकाल जिसका पूरा शरीर सार और रक्त की शक्ति से रक्त लाल रंग में रंगा हुआ था, धीरे धीरे रक्त धुंध के माध्यम से चला गया और दूसरे स्थान पर दिखाई दिया। लोग नीचे देखते हैं। मुझे हराओ, जियो, हारे हुए, मर जाओ। खून के रंग का कंकाल उन दोनों के सामने कुछ मीटर की दूरी पर रुका और धीरे से अपना सिर उठाया। खाली आंखों में खून चमक रहा था और पत्थर के कमरे में एक पुरानी और कर्कश उदासीन आवाज धीरे से सुनाई दे रही थी। पत्थर के कमरे की गहराई से बाहर निकलने वाली आकृति प्रभावशाली ढंग से जैद सफेद हड्डियों के खंडों से बनी थी। कंकाल का पतला शरीर पत्थर के कमरे में खड़ा है। मूल जैद सफेद शरीर रक्त सार को अवशोषित करने के बाद और भी सफेद हो जाता है और पूरे शरीर से एक गाढ़ा रक्त धुंध निकलता है जो लाल रंग में बदल गया है, जो लोगों को दिखता है एक बहुत ही तेज तारांकन 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 भावना। कंकाल की आंखों के गड्ढों में दो फीकी लाल बत्तियां हल्की सी टिमटिमाती है। तभी उन दोनों ने देखा कि जो रक्त अभी अभी कंकाल में विलीन हुआ था वो सम्राट के कंकाल की छाती पर पुनः संघनित हो रहा था, जहां रक्त लाल रक्त की कुछ बूंदें धड़क रही थी और रक्त लाल रंग से अद्वितीय शक्ति निकल रही थी। यह मशीन के समान ही होना चाहिए, जो रक्त द्वारा संचालित हो, ताकि कंकाल को थोड़े समय के लिए पुनर्जीवित किया जा सके। इस प्रकार सम्राट के रक्त की रक्षा की जा सके। लेकिन जब तक कंकाल को नियंत्रित किया जा सकता है या रक्त को पकड़ा जा सकता है, तब तक कंकाल खुद पर हमला नहीं कर पाएगा। सू जुएयंग ने भी अपनी खूबसूरत आंखों को थोड़ा हिलाया, इसलिए उसे कुछ ऐसा ही लगा। अच्छी चीजें पाना वास्तव में इतना आसान नहीं है। शौरी यान ने जोर से गाली दी, जैसे कि वह अपनी धारणा से जानता था कि कंकाल की वर्तमान ताकत 4 सितारा शक्ति डी की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। पराजित होने की तो बात ही छोड़िए। जब कंकाल की कर्कश और पुरानी आवाज धीरे धीरे कम हुई, तो पत्थर के कमरे के बाहर खड़े दो लोगों के हाव भाव भी थोड़े बदल गए। ऐसा लगता है कि आज अगर आप इस सम्राट के कंकाल को नहीं हराते हैं, तो आप आसानी से नहीं निकल पाएंगे। अकेले इसे ले जाने दें, सम्राट के खून के लिए। इसके अलावा शौरी यान ने अपने गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग से सुना कि एक मजबूत आदमी का रक्तसार जो 7 सितारा शक्ति सम्राट के शिखर के बराबर है, बहुत उपयोगी है और यह जैद सफेद कंकाल अन्य उद्देश्यों के लिए भी उपयोग किया जाता है, लेकिन गोल्डन ड्रैगन किंग ने केवल इसका संक्षेप में उल्लेख किया है। कोई और पाठ नहीं है। लेकिन घबराओ मत, इस कंकाल में बलवान व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई आत्मा की छाप है। भले ही यह रक्तसार की शक्ति से सक्रिय हो, यह असली 7 सितारा शक्ति सम्राट बलवान व्यक्ति नहीं है। यह असंभव नहीं है, लेकिन आधार यह है कि हमें सेना में शामिल होना चाहिए। अन्यथा यदि यह उनमें से प्रत्येक द्वारा पराजित हो जाता है, तो यह बहुत संभावना है कि पूरी सेना का सफाया हो जाएगा। शौरी यान ने गंभीरता से कहा। उसकी बात सुनकर सू जुएंग भी बहुत सहमत हुई। अगर खंडहर में इतनी ताकत न होती तो वह इस कंकाल से नहीं डरती। लेकिन अब तुम्हारा अग्नि योगिनी कहाँ है? उसे बुलाओ और मैं 3 मिनट में इस कंकाल को हल कर सकता हूँ। सू जुएंग ने हरे कमल पर कदम रखा और नीली पवित्र लपटों ने उसे घेर लिया। वो स्पष्टतः कुछ कर रही थी, ये बस गहरी नींद में सो गया। शौरी यान ने भी भौहें सिकोड़ी। अरे अब बहुत परेशानी हो गई, मुझे 5 मिनट दो। सूजू ने भी अपनी आंखें सिकोड़ ली और फिर अपने होठों को हल्के से काटा और नीली लपटें निकली। सू जुएंग ने देखा कि सम्राट के कंकाल की सतह पर रक्त लाल रंग गहरा और गहरा होता जा रहा था और उसके भीतर का रक्त लाल रक्तसार लगातार राजसी शक्ति को उगल रहा था और यह उसके शरीर पर तेजी से आगे बढ़ रहा था। सभी अन्य जलमग्न हो गए। शौरी यान और सू जुएंग ने भी वही जगह देखी। आगे बढ़ो, तुम अब और इंतजार नहीं कर सकते, अन्यथा जब खून अधिक से अधिक फैलेगा तो इस कंकाल की ताकत भी बढ़ जाएगी। शौरी यान जोर से चिल्लाया। जैसे ही आवाज गिरी, सू जुएंग को पहले से ही समझ में आ गया कि समय उन्हें और अधिक देरी करने की अनुमति नहीं दे सकता। किंग लियांताई ने धीरे से आवाज लगाई और सियान पवित्र ज्वाला की शक्ति ने तुरंत उसके पूरे शरीर को ढक लिया।
जैसे ही पवित्र ज्योति बाहर आई, हवा में भरी हुई आभा भी काफी हद तक समाप्त हो गई। पवित्र ज्योति की शक्ति वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप थी। शौरी यान भी इतना ध्यान नहीं रख सका। उसका आकार एक धुंधली छाया में बदल गया और बिजली की तरह पत्थर के कक्ष में जैड रंग के कंकाल की ओर बढ़ गया। विशाल दूधिया सफेद युद्धक्यूई ज्वालामुखी की तरह उसके शरीर से भारी मात्रा में बाहर निकल गया। इस तरह की शक्ति ने हॉल में मौजूद कीमती औषधीय सामग्रियों को एक पल में मुरझा दिया। ये देखकर कि जब शौरी यान ने चाल चली तो वो कितना शक्तिशाली था, सू जुएंग भी इस बात से बहुत आश्चर्यचकित थी कि शौरी यान कितना संवेदनशील था। चिरुमराहट जैड रंग के कंकाल की आंखों में लाल रोशनी नाच उठी। विशाल लड़ाई की भावना से घिरे काले साय को देखते हुए ऊपरी और निचले दांतों को थोड़ा कुतर दिया और फिर एक कदम बढ़ाया। गहरे लाल कंकाल की हथेली सीधे शौरी यान का सामना कर रही थी और उसे पकड़ लिया। बैंग बैंग बैंग। कंकाल की गति बहुत भयानक थी। जैसे ही उसकी हथेली ऊपर उठी, उसके सामने का स्थान उसके द्वारा फाड़ दिया गया। उसका हाथ टूटे हुए स्थान में घुस गया और जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले से ही शौरी यान के सामने था। इस जैड रंग के कंकाल की भयानक गति ने शौरी यान के दिल को भी डूबने पर मजबूर कर दिया। उसकी हथेलियां मुट्ठियों में बंध गईं। उसके शरीर की सारी लड़ाकू क्यूई इस समय उसके दाहिने हाथ पर संघनित हो गई और फिर अचानक बाहर निकल गई। बैंग बैंग बैंग। एक मुट्ठी कंकाल की हथेली पर पटक दी गई, लेकिन इस समय नाजुक दिखने वाला कंकाल ठीक स्टील से भी ज्यादा मजबूत था। यहाँ तक कि शौरी यान के पूरे ताकत वाले मुके ने भी कंकाल को केवल एक कदम पीछे हिला दिया और खुद वह चौंक गया और एक पंक्ति में एक दर्जन कदम पीछे हट गया। थोड़ा शर्मिंदा लग रहा था। हालांकि ये शौरी यान एक नर्म दिल वाला व्यक्ति नहीं है, इसलिए अपने शरीर को स्थिर करने के बाद वह आगे बढ़ा और फिर से गोली चलाई। फिर से सम्राट की हड्डियों से उलझ गया और एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। चिंगारियां निकली। शौरी यान की मुठ्ठियां और पैर सम्राट की हड्डियों पर पटक दिए गए और हर बार जब वह जोर से मारता तो हड्डियों पर खून हल्का हो जाता और कंकाल की आंखों के सॉकेट में लाल चमक भी धीरे धीरे कम हो रही थी। शौरी यान ने यह भी पाया कि यद्यपि इस जैड रंग के कंकाल की ताकत बेहद शक्तिशाली है, शौरी यान का वर्तमान शरीर इसे संभाल नहीं सकता है। लेकिन कंकाल अभी भी थोड़ा धीमा है, इसलिए शौरी यान अपनी आत्मा की शक्ति का उपयोग बहुत अच्छी तरह से कर सकता है। यह इससे बचने के लिए इसके हमले की कार्रवाई को पकड़ लेता है ताकि पलटवार किया जा सके। हमले का अच्छा असर देखकर ध्रुव का दिल भी हिल गया और उसने फिर से हमला तेज कर दिया। उसी समय सू जुएंग के शरीर के चारों ओर नीली लपटें भी हिंसक रूप से टिमटिमाने लगी। चांदी की रोशनी ध्रुव के पैरों पर चमकी और सीधे सम्राट के कंकाल में बह गई। उसी समय पसलियों पर लगा खून भी हिल गया। पसलियों पर लगा खून हिलाया गया और फिर वो सामान्य पसलियों की तरह सफेद जैड रंग की हो गई। एक सफल प्रहार के साथ शौरी यान बस पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसकी नजर अचानक उस पसली पर जम गई जो जैड सफेद रंग में बदल गई थी और ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर से एक अजीब शक्ति निकल रही है। बूम बूम बूम। शौरी यान द्वारा जिस पसली पर हमला किया गया था वो वास्तव में पहले से भी अधिक शक्तिशाली और भी अधिक शक्तिशाली शक्ति विकीर्ण कर रही थी। और केवल इतना ही नहीं, उस पसली पर कुछ फटने वाला था। पुनर्जन्म की शक्ति, लानत है। शौरी यान की आवाज बंद हो गई जब उसने कंकाल की जैड सफेद पसलियों को देखा। मैदान पर लड़ाई को देखते हुए सू जुएंग मदद नहीं कर सका, लेकिन थोड़ा आश्चर्यचकित था। सम्राट के अवशेष वास्तव में बहुत मजबूत थे, यहाँ तक कि ध्रुव जैसे शक्तिशाली हमले के तहत वे अभी भी हार गए थे। ये तो आत्मा की बची हुई छाप है। अगर यह पूरा सम्राट हो तो कितना भयानक होगा। शौरी यान को भी लगा कि यह थोड़ा मुश्किल था। जाहिर है इस कंकाल की लड़ने की शक्ति ने उसे थोड़ा भयभीत कर दिया था। आप क्या कर रहे हैं? लगता है इस सम्राट के कंकाल में कुछ गड़बड़ है, शौरी यान ने भी पूछा। एक मिनट। सू जुएंग ने भी अपने होठों को थोड़ा सा काटा और उसकी खूबसूरत आंखों के ऊपर उसके माथे पर पसीने की क्रिस्टल की बूंदें थीं। बूम बूम बूम। कंकाल की रक्त लाल पसलियां अचानक लावा के बुलबुलों की तरह गहरे भूरे रंग की आभा के साथ बाहर निकली। क्रूर शव ऊर्जा। गोल्डन ड्रैगन राजा ने भी इस समय चिल्लाया। ऐसा लगता है कि इस अवशेष का स्वामी थोड़ा अजीब है और मृत्यु के बाद कुछ बदलाव होने चाहिए। शौरी यान जी सावधान रहें। हालांकि यह आभा एक विदेशी जाति की बुरी आभा नहीं है, लेकिन इसे अवशोषित भी नहीं किया जा सकता है, गोल्डन ड्रैगन किंग ने जल्दी से कहा। सक। कंकाल की पसलियों से भयानक और क्रूर शव की आभा निकल रही थी जो एक विशाल समूह का निर्माण कर रही थी। यद्यपि उसके गुरु जिनलोक किंग ने उसे समय पर याद दिलाया था, लेकिन शौरी यान को इस शातिर शव ऊर्जा की गति आश्चर्यजनक रूप से तेज होने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो इसमें से कुछ को अवशोषित करने से खुद को रोक नहीं सका। जैसे ही भयानक लाश क्यूई ने ध्रुव के शरीर में प्रवेश किया, उसे यहुओं ने मजबूती से रोक दिया, जिसने लाश क्यूई को आक्रमण जारी रखने से रोकने की कोशिश की और दोनों एक दूसरे से भिड़ गए। विस्फोट हुआ। लगभग तुरंत ध्रुव की आंखें लाल हो गईं और उसके दिल की गहराई से एक तरह की पागल हत्या निकली जो उसकी समझदारी को खत्म करने की कोशिश कर रही थी। हालांकि ध्रुव आखिरकार दृढ़ निश्चयी है। इस भयावह स्थिति में भी वो अभी भी थोड़ी स्पष्टता बनाए रख सकता है। वो जल्दी से फेन जुए की ओर भागा। लड़ाई की भावना और फेन जुए से पैदा हुई विभिन्न आग की शक्ति पर भरोसा करते हुए अपने शरीर पर आक्रमण करने वाली बुराई का विरोध करने के लिए। लाश क्यूई। वह जानता था कि अगर इस समय उसका दिमाग शातिर लाश क्यूई द्वारा कब्जा कर लिया गया था तो मुझे डर है कि वो एक मानव आकार की कठपुतली में बदल जाएगा जो केवल मारना जानता था। धत तेरी की। शौरी यान अपने दिल में गुस्से से दहाड़ा। उस क्रूर लाश की आभा के क्षरण का उन्मत्ततापूर्वक विरोध किया। जाहिर है उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसका हाथ कंकाल की पसलियों पर रह जाएगा, जिससे शौरी यान अचंभित रह गया। और जब शौरी यान इस अचानक और अप्रत्याशित आपदा के कारण बड़ी विपत्ति में था तो सू जुएंग ने भी शौरी यान को देखा जो अचानक रुक गया और फिर देखा कि बाद वाला खून से लाल था और लगातार कांप रहा था। वो तुरंत चौंक गई।
शोरी यान, तुम्हें क्या हो गया है? सू जुएंग ने भी उत्सुकता से पूछा। बहुत संभावना है कि उसके सामने वाला व्यक्ति वही व्यक्ति हो जिसके बारे में उसके मालिक ने कहा था। चाहे वो कितना भी कमजोर या कमजोर क्यों न हो, सू जुएंग उसे संकट में नहीं आने देगी। क्या भयानक लाश की हुई है? सू जुएंग का सुंदर चेहरा भी बदल गया और उसने खुद से सोचा, क्या ये पहले पसलियों से निकलने वाली लाश की हुई हो सकती है? क्या शरीर दुष्ट लाश की हुई द्वारा नष्ट हो गया था? ध्रुव का शरीर उसकी सुरक्षा भयानक लाश की आभा के नीचे था। लगभग पीछे हटते हुए उन लाल रंग की शातिर लाश की आभा अद्वितीय दबंग ने सीधे विनाशकारी तरीके से हमला किया, उसके शरीर में उसकी इच्छा शक्ति को खत्म करने की कोशिश की। ये लाश ऊर्जा वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। शौरी यान भी जिद्दीपन से विरोध कर रहा था। यद्यपि यह हुआ भी क्रूर, ठंडा और शव आभा है, सम्राट की शक्ति द्वारा उत्सर्जित शव आभा, भले ही वो 7 सितारा डॉडी जितनी अच्छी न हो, इससे ज्यादा कमजोर नहीं होगी। शक्ति के दमन के तहत विशेषताओं का आपसी प्रतिरोध भी कम शक्तिशाली हो गया और यह शौरी यान की वर्तमान स्थिति का दृश्य था। जाना, और जब शौरी यान इसे और सहन करने में असमर्थ होने वाला था तो अचानक उसके कानों में एक मधुर गर्जना गूंज उठी। वो आवाज सुनकर शौरी यान को तुरंत राहत मिली। क्या तुम आखिरकार ठीक हो गए हो? शौरी यान ने भी इस धीमी चीख के साथ कुछ संयम हासिल किया और फिर उसने अचानक पाया कि उसके शरीर की सारी क्रूर ऊर्जा वास्तव में शरीर को छोड़कर सू जुएंग के पास चली गई थी। सू जुएंग ने अपने जैद पैरों से जिस हरे कमल पर कदम रखा, वो अभी भी अधिक शक्तिशाली शक्ति को संघनित कर रहा था और फिर उसके जैद हाथ ने एक सियान बोतल पकड़ ली। कंकाल और शौरी यान के शरीर पर भयंकर लाश की आभा तुरंत बोतल से आकर्षित हुई। बूम बूम बूम। इस समय सू जुएन के शरीर से लहरों की तरह उठती हुई नीली लपटें लाल रंग की भयंकर लाश की आभा से टकराई और दोनों पक्ष अचानक उन्मत्त रूप से नष्ट हो गए। अंततः पराजित होने की प्रवृत्ति कम हो गई। हालांकि इससे पहले कि शौरी यान राहत की सांस ले पाता, सू जुएन की गंभीर आवाज सुनाई दी, सावधान रहो, ये लाश की आभा बहुत ही असामान्य है। मुझे डर है कि मैं अब इसका विरोध नहीं कर सकता। क्या? शौरी यान का दिल कांप उठा, यहाँ तक कि सू जुएन, जिसके पास पवित्र ज्वाला थी, उसे भी इससे निपटने में बहुत मुश्किल हुई होगी। ये कंकाल वास्तव में क्या है? ध्रुव इस लाश की क्यूई से थोड़ा हैरान था। जाहिर है, ये पहली बार था जब उसने इस तरह की बात सुनी थी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह क्या था, उसकी हालत अब अच्छी नहीं थी। बूम बूम बूम, और जैसे ही दोनों पीछे हटे, वो भयानक लाश की आभा जो पहले से ही सू जुएंग की जैद बोतल द्वारा वश में कर ली गई थी, कंकाल की पसलियों से उन्मत्त रूप से बह रही थी और फिर उन दोनों की ओर मिट गई। भयानक लाश की आभा के स्रोत पर इसने वास्तव में एक गुनगुनाहट की आवाज की और फिर एक काली रोशनी में बदल गई। सीधे शौरी यान की घबराई हुई निगाह के नीचे वो एक राक्षसी आभा के साथ उसके शरीर में घुस गया। शश शश। पत्थर के कमरे के अंदर हवा के टूटने की आवाज गूंजी। ये देखकर सू जुएंग भी आगे बढ़ी और जल्दी से ध्रुव का समर्थन किया, जिसकी आंखें कसकर बंद थी और उसका पूरा शरीर लाल था। लानत है। सू जुएंग ने भी अपने जैद हाथ से शौरी यान का समर्थन किया और किंगलियान मंच पर शक्तिशाली शक्तियों के साथ नीली लपटें भी शौरी यान के शरीर की ओर बढ़ी, उसके शरीर में लाश क्यूई को भंग करने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही ये विचार उसके दिमाग में आए, शौरी यान का पीला चेहरा अचानक बदल गया और उसने चिंतित होकर कहा, सावधान। बूम बूम बूम। क्रूर शव ऊर्जा से बना प्रशिक्षण का एक टुकड़ा लाल बिजली की चमक की तरह अचानक सामने के कंकालों से बाहर निकला और बिजली की गति से सू जुएंग पर विस्फोट कर दिया। भयंकर हमले को देखकर शौरी यान ने अनंत अग्नि के प्राचीन शासक को उठाया और देखा कि उसके हाथ में अनंत अग्नि के प्राचीन शासक से दूधिया सफेद लपटें पानी की लहरों में बदल गईं, जिससे उन दोनों के सामने एक रक्षात्मक दीवार बन गई। टकराना। लाल लाल घोड़ा पानी की लहरों पर हिंसक रूप से टकराया और अचानक एक शक्तिशाली आध्यात्मिक झटका लगा। वे पानी की लहरें सीधे बिखर गईं, पानी की धुंध में बदल गईं और बीच हवा में लटक गईं। फिर कंकाल से निकलने वाला हमला भी अलग अलग आग और पानी की लहरों की रक्षात्मक दीवार से गुजरने के बाद बहुत कमजोर हो गया, लेकिन इसने अभी भी शौरी यान और दोनों पर अशांत भारी बल से हमला किया। शौरी यान ने भी जल्दी से सू जुएंग को दूर कर दिया जब उसने देखा कि पानी की लहर रक्षा दीवार टिक नहीं सकती, क्योंकि वो ये भी जानता था कि अगर वह इस हमले से छू गया तो परिणाम विनाशकारी होंगे। इसके अलावा सू जुएंग को अब पवित्र लौ की शक्ति का उपयोग करके विचलित नहीं किया जा सकता था, इसलिए उसे गले लगाना पड़ा और जल्दी से पीछे हटना पड़ा। बूम बूम बूम। उन दोनों के सामने एक विशाल गहरा गड्ढा दिखाई दिया और शौरी यान ने जैद सफेद कंकाल को ध्यान से देखा और सू जुएंग के जैद पैरों के नीचे हरा कमल और भी अधिक शक्तिशाली शक्ति को संघनित कर रहा था। इस समय ध्रुव और अन्य लोग भी बहुत शर्मिंदा लग रहे थे। वे अपने सामने पड़े कंकाल को बदसूरत भाव से देख रहे थे। वहां एक हत्यारा जैसा व्यक्ति उन्हें उदासीनता से देख रहा था। सू जुएंग ने अपने लाल होठों को कसकर काटा और गीली आंखों से अपना सिर हिलाया। अभी संकट के क्षण में ध्रुव ने खुद को गले लगाया, जल्दी से पीछे हट गई और फिर पत्थर के कमरे के बाहर गिर गई। तभी उसने हमले को चकमा दिया। शौरी यान ने घबराहट में उन पसलियों के ऊपर पत्थर के कक्ष में कंकाल को देखा जिन पर उसने हमला किया था। मेनू दिखाओ। चूंकि भयानक लाश की ऊर्जा ध्रुव के शरीर में भर गई थी, इसलिए वो पहले तो हिंसक रूप से संघर्ष करता रहा और फिर चुप हो गया। वो ध्रुव के शरीर के एक कोने में सिमट गया और शांत हो गया और ध्रुव की अजीब आग की शक्ति ने उसे भी दूर कर दिया। नहीं मास्टर, अब हमें क्या करना चाहिए? शौरी यान ने भी कंकाल को अस्थायी रूप से स्थिर होते और लाश की आभा को उसके शरीर में वापस आते देखकर जल्दी से पूछा। आपके शरीर में लाश क्यूई को अस्थायी रूप से मेरे द्वारा दबा दिया गया है और ये थोड़े समय में फिर से नहीं होगा, लेकिन इसे इस तरह रखना भी एक संकट है। जब आप बाहर जाते हैं तो इसे हल करते हैं। अब आपके सामने समस्या को हल करते हैं, गोल्डन ड्रैगन किंग भी धीरे से बोला।
अब मैं केवल इस महिला की पवित्र ज्वाला शक्ति पर भरोसा कर सकता हूँ। मुझे उम्मीद है कि पवित्र ज्वाला की उसकी समझ बहुत उथली नहीं है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी किंग लियांताई को एक भयानक ज्वाला उत्सर्जित करते हुए विचारपूर्वक देखा। बूम बूम बूम, भयानक जानलेवा लाश की आभा कंकाल की पसलियों से बाहर निकली और फिर शोरी यान और सू जुएंग पर भारी हमला किया। धत तेरी की, शौरी यान भी डांट रहा था। उसने अभी इस शातिर लाश ऊर्जा से एक बड़ा नुकसान उठाया था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से यह अभी भी लगातार बाहर निकल रहा था। यह एक अथाह गड्ढे की तरह लग रहा था। तुरंत वो सू जुएंग की ओर देखने के लिए मुड़ी, जिस हरे कमल पर उसके जैद पैर पड़े थे उससे अत्यंत गर्म और ठंडी आभा निकल रही थी और फिर कुछ अस्पष्ट रून दिखाई दिए। मेरे पास अभी केवल एक ही वार है, अगर हम असफल हुए तो हम सब। सू जुएंग ने भी कुछ अविश्वसनीय काम किया था। उसकी सांस तुरंत फूल गई। मैं मुख्य हमलावर हूं, आप समय के बारे में आशावादी हैं। अब शौरी यान और सू जुएंग एक ही रस्सी पर टिड्डे हैं। डर की दूधिया सफेद ज्वाला ने तुरंत शौरी यान के पूरे शरीर को घेर लिया और फिर उसने धीरे से पीछे से काले भारी शासक को हटा दिया। भारी शासक को अभी अभी हटाया गया था और शौरी यान की आभा भी बढ़ रही थी। 3 सितारा शक्ति डी के शिखर तक पहुंच रही थी। धीरे धीरे स्थिर खड़े कंकाल द्वारा छोड़ी गई जानलेवा लाश की आभा का सामना करते हुए शौरी यान ने भी ठंडी सांस ली और फिर उसके पूरे शरीर में फैली लड़ाई की ऊर्जा आग की शक्ति के साथ मिलकर धीरे धीरे अनंत अग्नि अनंत प्राचीन शासक में प्रवाहित हो गई। विशाल ज्वाला शक्ति के इंजेक्शन के कारण मूल काले भारी रूलर को तुरंत रंगीन और रंगीन में बदल दिया गया। इसे देखते हुए रंगीन रूलर पर 23 रंग एक दूसरे के पूरक हैं, जैसे एक। जल्दी करो, मैं ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता, शौरी यान ने सू जुएंग से भी कहा जो उसके बगल में थी, और फिर चमकदार आंखों से खतरनाक लाश की आभा को देखा। 3 चरण तैराकी रोलर, 1 कदम। ये देखकर कि शातिर शव ऊर्जा शौरी यान और सू जुएंग के पास पहुंचने वाली थी, शौरी यान ने अपने बाएं पैर से बलपूर्वक कदम बाहर निकाला और फिर अपने दोनों हाथों से अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए अपने मुंह से दहाड़ते हुए कहा। जब ध्रुव चिल्लाया तो यह अनंत प्राचीन शासक में भी भयानक ज्वाला शक्ति डाली गई। यह अनंत प्राचीन शासक ने ज्वाला शक्ति की एक बड़ी मात्रा को अवशोषित कर लिया। लाश की आभा की लहर के साथ एक राक्षसी ज्वाला के साथ ऊर्जा का एक विस्फोट उस पर हमला किया। बूम बूम बूम, ये हेंग गूची द्वारा शुरू किया गया आक्रमण प्रकाश की झांक किरणें लेकर आया और अदृश्य और भयंकर शव आभा पर क्रूरतापूर्वक प्रहार किया। बैंग बैंग बैंग, लपटे और बुरी लाश क्यूई एक साथ भयंकर रूप से विलीन हो गई। जब दोनों पहली बार संपर्क में आए तो ज्वाला की शक्ति इतनी शक्तिशाली थी कि उग्र लाश क्यूई भी बहुत फैल गई थी, लेकिन भयंकर लाश क्यूई भी एक राक्षसी वातावरण में फट रही थी और यह कठिन था। ज्वाला प्रशिक्षण का दमन। शौरी यान भी हवा में हार देख रहा था, लेकिन यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि सम्राट की हड्डियों की शक्ति के साथ खिलवाड़ करना वास्तव में आसान नहीं था। लेकिन वह यह भी जानता था कि अगर इस समय शातिर लाश क्यूई हमला कर रही थी तो उसके शरीर में अभी अभी डाली गई शांत लाश क्यूई भी फट जाएगी और उस समय के भाग्य की कल्पना की जा सकती है। इसलिए शौरी यान ने भी अपने दांत पीस लिए। 2 कदम। ध्रुव की तेज चीख के बाद उसके हाथ में मौजूद अनंत अग्नि अनंत शासक भी तेज चमकीले और रंगीन रंगों में फट गया। हमला करो। बूम बूम बूम, भयानक लपटें अभी उसी भव्य आभा के साथ मिल गई और भयंकर शव आभा आपस में टकरा गई। इस बार भले ही यह अमर रैंक फाइटिंग स्किल्स का पहला चरण हो, 3 चरणीय तैराकी शासक के 1 या 2 कदम इस भयंकर लाश ऊर्जा की मदद नहीं कर सकते। पूरे आसमान में और लड़ाई के बाद चिंगारियां थी और आपके आसपास के स्थान में हल्का कंपन था। जमे हुए सिंहासन। सू जुएंग ने धीरे से सूंघा और फिर उसके शरीर से सारी लपटें बाहर निकल गईं। ध्रुव, जिसकी आंखें बेहद तेज थीं, ने यह भी पाया कि जब सू जुएंग ने ये चाल चली तो उसका पूरा शरीर चरम सीमा तक मुरझा गया था। अच्छा, ये पवित्र ज्वाला के स्रोत की शक्ति निकली। गोल्डन ड्रैगन किंग भी इस पल हंसे। पवित्र ज्वाला की तथाकथित स्रोत शक्ति पवित्र ज्वाला के पास ही एक आक्रमण या बचाव पद्धति है। इस तरह की चीज का उपयोग केवल पवित्र ज्वाला प्राप्त करने के बाद ही किया जा सकता है। पवित्र ज्वाला में महारत हासिल करने और अन्वेषण जारी रखने के बाद मैं इस छोटी लड़की के बारे में नहीं सोच सकता। गोल्डन ड्रैगन किंग ने अपना आश्चर्य बिल्कुल नहीं छिपाया। शौरी यान ने यह भी सुना कि उसके स्वामी गोल्डन ड्रैगन किंग जैसे शक्तिशाली व्यक्ति ने उसकी इतनी प्रशंसा की। वह अपनी आंखों में गहरी आग की लपटें देखे बिना नहीं रह सका और फिर उसने खुद से कहा, क्या पवित्र ज्वाला के स्रोत की शक्ति है? हरे कमल के नीचे सू जुएंग के जैद पैरों से सियान ज्वाला की शक्ति निकल रही थी, जिससे एक रहस्यमय त्रिकोणीय रून बन गया। ये कहना कि देर हो गई है, जल्दी है, बस जब शौरी यान की हमलावर लपटें तुरंत एक पिचके हुए गुब्बारे की तरह पराजित होने वाली थी। सियान ज्वाला एक रहस्यमय त्रिकोणीय रून के साथ मिश्रित है और रून में एक और बल है जो हवा में भयंकर लाश आभा की ओर निर्देशित है, जबकि रहस्यमय त्रिकोणीय रून सीधे कंकाल की ओर है। बैंग बैंग बैंग, मूल आक्रामक शव ऊर्जा को सियान ज्वाला का सामना करने पर कुछ गड़बड़ लगी। सियान ज्वाला की वर्तमान शक्ति और अभी की ज्वाला की शक्ति स्पष्ट रूप से एक ही स्तर पर नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे एक छोटी सी ज्वाला एक विशाल जल स्रोत का सामना करती है, लाश गैस एक पल में बेतहाशा भाग गई। पवित्र ज्वाला आखिरकार पवित्र ज्वाला है। ये कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है कि यह क्रूर शव आभा बच गई और अन्य परेशानियों का कारण बनी। सियान ज्वाला तुरंत सू जुएंग के शीतल पे के तहत फट गई और फिर शौरी यान की हैरान आंखों के नीचे मूल शातिर लाश आभा जो मध्य हवा में हवा पर हावी थी, वास्तव में नीली लपटों से पूरी तरह से जम गई थी। दूसरी ओर कंकाल, चूंकि पसलियों पर शौरी यान ने हमला किया था, उनका रंग उड़ गया। वे तुरंत ठीक हो गए और एक विशाल जानलेवा लाश की आभा निकल रही थी। वे सुन्न होने के कारण आधे गतिहीन थे। सियान ज्वाला ने धीरे धीरे रहस्यमय त्रिकोणीय रून के साथ कंकाल को घेर लिया और फिर उसे एक पल में जमाना चाहा। गर्म ज्वाला की शक्ति में भयानक ऊर्जा समाहित है।
हालांकि कंकालों ने कड़ी लड़ाई लड़ी, लेकिन वे पवित्र ज्वाला की शक्ति का विरोध नहीं कर सके। एक स्थान पर जहां बर्फीली ठंड ने तुरंत कंकाल को ढक लिया था, इस क्षण कंकाल भी धुंधला हो गया। सु जुएंग की खूबसूरत आंखों पर भी पसीने की बूंदें थीं, और फिर उसने अपनी कमजोर आंखें उठाकर कंकाल को देखा। मैंने देखा कि जमे हुए कंकाल की छाती पर लाल रक्त की कुछ बूंदें धीरे धीरे तैर रही थीं। हालांकि शौरी यान को अपने स्वामी गोल्डन ड्रैगन किंग के मुंह से पता था कि सु जुएंग ने पवित्र ज्वाला के स्रोत की शक्ति का उपयोग किया था, वो वास्तव में हैरान था। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अलग अलग आग इस दुनिया में पैदा होने वाली शक्ति है। यहाँ तक कि शक्ति क्यूई महाद्वीप की विभिन्न आग की सूची में पहली 3 लिफ्टों में ऐसी भयानक स्रोत शक्ति नहीं है। इस नीली पवित्र लौ की भयानक स्रोत शक्ति जमे हुए सिंहासन वास्तव में मजबूत और अपमानजनक है। खंडहर के सबसे गहरे हिस्से में भी सम्राट के पत्थर के कक्ष में एक भयानक निषेध है जो 4 सितारा शक्ति सम्राट की ताकत को दबाता है, और नीली लपटें भारी होती है, और फिर हवा में भयंकर लाश गैस और कंकाल तुरंत अत्यधिक गर्म तापमान के नीचे जम जाते हैं। सील कर दिया। यहाँ तक कि एक सम्राट जैसे मजबूत आदमी का कंकाल भी जम सकता है। शौरी यान इस रूप को देखकर अपने सिर की झुंझुनी को रोक नहीं सका। सम्राट की हड्डियों से निकलने वाली भयंकर लाश की आभा भले ही 7 सितारा लड़ाकू सम्राट की ताकत तक न पहुंच पाती, लेकिन यह बहुत कम नहीं होती। शौरी यान को उम्मीद थी कि पवित्र लौ निश्चित रूप से सरल नहीं थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि इस पवित्र लौ की उत्पत्ति होगी। शक्ति शातिर लाश आभा को भी जमा सकती है। आपको पता होना चाहिए कि शातिर लाश क्यूई मूल रूप से अदृश्य और रंगहीन थी, लेकिन बहुत अधिक लाश क्यूई के कारण यह एक विकिरण ऊर्जा प्रकाश समूह बनाने के लिए हवा में घुस गई थी, और ऊर्जा प्रकाश समूह 5 सितारा शक्ति सम्राट पावर हाउस के बराबर था। पवित्र लौ इस लाश ऊर्जा को भी जमा सकती है। पवित्र लौ की शक्ति अच्छी तरह से योग्य है। मैं नहीं जानता कि मेरी अजीब आग और पवित्र लौ में कोई अंतर है या नहीं। एक ही चीज क्या है, शौरी यान ने भी खुद से कहा। हालांकि उसके दिल में कई संदेह थे, लेकिन वह अपनी अजीब आग के बारे में काफी चिंतित था। वह आश्वस्त है, लेकिन इस तरह के सवाल के बारे में सु जुएंग से सीधे बात करना असंभव है, अन्यथा उसके साथ मूर्ख जैसा व्यवहार किया जाएगा। जब भयानक नीली लपटों ने हमला किया, तो शौरी यान को भी लगा कि उसके आसपास का स्थान चिलचिलाती गर्मी से भर गया है। मूल रूप से क्रूर लाश की आभा तुरंत हवा में जम गई, और एक लंबा बर्फ जैसा बर्फ का टुकड़ा हवा में पतली हवा से बाहर दिखाई दिया, और फिर कंकाल भी कसकर जम गया। भयानक उच्च तापमान के तहत मुझे ठंड महसूस होती है जो मेरी हड्डियों में गहराई तक जाती है। यहाँ तक कि उसके शरीर पर मौजूद प्रतिशोधी ऊर्जा भी बर्फ के कोहरे में संघनित हो गई थी। सौभाग्य से शौरी यान का समय पर ऑपरेशन हो गया, क्योंकि वो प्रतिशोधी ऊर्जा से ढका हुआ था ताकि नीली लपटें बर्फ के कोहरे पर आक्रमण न कर सके। एक वास्तविक पवित्र ज्वाला ऐसी दिखनी चाहिए, लेकिन अगर यह छोटी लड़की जीत जाती है तो जमे हुए क्षेत्र और भी मजबूत हो जाएगा। जबकि शौरी यान आश्चर्यचकित था, गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज अचानक रिंग में गूंज उठी। मैंने गुरु से सुना कि यहाँ गुरु द्वारा कुछ अनसुलझा है और एक पवित्र ज्वाला भी है। अपने गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग के शब्दों को सुनकर शौरी यान भी पवित्र ज्वाला की प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे ही संकट से राहत देने के लिए सु जुएंग के शरीर में पवित्र ज्वाला की शक्ति फूटी, शरीर से तुरंत कमजोरी की भावना उभरी, और मूल रूप से चमकदार लाल चेहरा भी थोड़ा पीला पड़ गया। वह अपनी ताकत को दबाने के लिए बहुत अधिक ताकत का उपयोग कर रही थी, और उसके पैरों के नीचे किंगलियन इस समय एक चमकदार रोशनी में पट गया, जैसे कि वो सु जुएंग के शरीर में लड़ने की भावना को बहाल कर रही हो। अपने शरीर में हो रहे बदलावों को महसूस करते हुए सु जुएंग की आवाज में अंततः कुछ भाव उभर आए। सफलता, सु जुएंग ने कमजोरी से ध्रुव से कहा, क्योंकि वो ये भी जानती थी कि हालांकि उसकी पवित्र लौ की ठंडक देने वाली शक्ति का स्रोत मजबूत था, लेकिन ध्रुव की चाल के बिना उसे सफलता नहीं मिलती। अब जब से वो खंडहर में प्रवेश कर रही है, उसकी ताकत बहुत अधिक दबा दी गई है। सैमसंग शक्ति डी के शिखर की ताकत पवित्र ज्वाला के स्रोत की वास्तविक शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अब इसे केवल झूठी पवित्र ज्वाला की शक्ति के रूप में माना जा सकता है, लेकिन ये आपके शरीर पर बहुत अधिक भार भी डालते हैं। क्या तुम ठीक हो? शौरी यान ने भी पीले चेहरे के साथ सु जुएंग को देखा और मदद नहीं कर सका, लेकिन पूछा, और फिर उसके हाथ की अंगूठी चमक उठी और कई उच्च स्तरीय औषधीय गोलियां पतली हवा से सु जुएंग की ओर उड़ गईं। सु जुएंग पाखंडी नहीं थी। उसने दवा की गोली लेने के बाद अपना मुंह खोला और उसे तुरंत निगल लिया। औषधीय गोली निगलने के तुरंत बाद औषधीय गोली से अत्यंत कोमल ऊर्जा की एक धारा विघटित हो गई और पूरे शरीर में फैल गई, जिससे थोड़ा कमजोर शरीर को पोषण मिला। अपनी आंखों से वो एक नजर में देख सकती थी कि यह गोली निम्न स्तर की नहीं है, और यह अब खंडहर के सबसे गहरे हिस्से में है। अनिवार्य रूप से कुछ अज्ञात रहस्य है, और ताकत बहाल करना सबसे महत्वपूर्ण बात है। ओह, ऐसे खजाने हैं जो हमला भी कर सकते हैं और बचाव भी। ऐसा लगता है कि इस छोटी लड़की की पृष्ठभूमि कमजोर नहीं है। किंगलियान को धीरे धीरे एक अत्यंत शुद्ध शक्ति का उत्सर्जन करते हुए सु जुएंग को पोषण देते हुए ध्रुव में घिरे हुए रिंग में गोल्डन ड्रैगन किंग को देखकर भी थोड़ा आश्चर्य हुआ और तुरंत मुस्कुराया। उसकी उंगलियां हवा में थोड़ी झूल गई और प्रकाश की एक शानदार किरण सीधे ध्रुव को लपेट गई। बस प्रकाश की किरण ने शौरी यान को लपेट लिया, और शौरी यान को केवल यह महसूस हुआ कि एक मजबूत शक्ति उसके शरीर में थकी हुई लड़ाई की भावना की मरम्मत कर रही थी। हालांकि तत्काल संकट अस्थायी रूप से उठा लिया गया था, लेकिन कोई भी गारंटी नहीं दे सकता था कि सम्राट के पास कोई चाल होगी। वानियन जहाज को तुरंत बनाने के लिए भी सावधान है। जिस नीले कमल को सु जुएंग अपने पैरों पर रौंद रही थी, उससे निकलने वाली नीली लपटें उसके शरीर की ओर पागलों की तरह बढ़ रही थी, और उसके शरीर पर प्रकाश की नीली किरणें दिखाई देने लगी। जैसे ही लड़ने वाली क्यूई थोड़ी ठीक हुई, ध्रुव के शरीर के चारों ओर लिपटे प्रकाश की किरणें भी फैल गई। अंत में यहाँ तक कि मृत 7 सितारा शक्ति सम्राट शिखर पावर हाउस दिखाई दिया। चीजों को पकड़ो और जल्दी से छोड़ दो, इस भूतिया जगह में लंबे समय तक नहीं रहना बेहतर है।
सू जुएंग की थकी हुई नाराजगी लगभग ठीक हो गई थी। ध्रुव की हरकतों को देखकर वह भी किंगलियान का पीछा करने लगी। दोनों ने उस क्रूर शव की आभा को नजरअंदाज कर दिया जो लंबे समय से बर्फ के टुकड़ों में जमी हुई थी, और फिर पत्थर के प्रवेश द्वार से सीधे उस स्थान पर चले गए जहां कंकाल स्थित था। जैसे ही वो कंकाल झांगजू के पास पहुंचा, शोरीयान को एक चुभने वाली ठंड महसूस हुई, और फिर शोरीयान ने पवित्र ज्वाला की शेष जमी हुई शक्ति का विरोध करने के लिए तुरंत अपने शरीर को ढकने के लिए एक अजीब आग को बुलाया। 10 कदम, 3 कदम, दूसरा चरण, 1 कदम। जब ध्रुव ने जमे हुए कंकाल को नजदीक से देखा तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। मूल जैद सफेद कंकाल जमने के बाद और भी अधिक क्रिस्टल चांदी और सुरमा जैसा दिखाई दिया, और कंकाल के चारों ओर रक्तसार द्वारा उत्सर्जित रक्त लाल रक्त धुंध वास्तव में जम गया था। सावधान रहो, निश्चित रूप से समस्याएं होंगी। शौरियान ने अचानक अपना सिर घुमाया और सू जुएंग का अभिवादन किया। आखिरकार सम्राट के खंडहर नियमित रूप से ताश नहीं खेलते थे, इसलिए उसे सावधान रहना था। मैं तुम्हें खून दूंगा और इसे बाहर निकालूंगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन सावधान रहना, पवित्र ज्वाला के स्रोत की शक्ति कोई मामूली बात नहीं है। सू जुएंग ने भी धीरे से कहा। जाहिर है पवित्र ज्वाला के स्रोत की शक्ति का उपयोग अभी भी वहां है, कुछ हद तक थका हुआ। ध्रुव भी यह सुनकर थोड़ा हैरान हुआ। शुरू में यह महिला उसके बारे में बहुत रक्षात्मक थी, लेकिन अब वह ऐसी है। लेकिन शौरियान ये भी जानता था कि इस मुद्दे पर सोचने का यह समय नहीं था, और उसने तुरंत जमे हुए कंकाल की छाती पर खून की कुछ बूंदों को देखा। चलो देखते हैं अब तुम कहाँ जा रहे हो। शौरियान ने अंदर और बाहर जमे हुए कंकाल को देखा, और उसकी छाती पर खून की बूंद धीरे धीरे धड़क रही थी, जिसमें जीवन लग रहा था। स्रोत की शक्ति अभी भी बर्फ के नीचे विशद रूप से धड़क रही है। हालांकि पवित्र ज्वाला की शक्ति को बहुत दबा दिया गया है, ये पवित्र ज्वाला की वास्तविक शक्ति भी है, लेकिन यह वास्तव में सम्राट के रक्त की शक्ति को दर्शाता है। शौरियान भी चौंक गया और कहा, रक्तसार की यह बूंद एक 7 सितारा शक्ति सम्राट शिखर पावरहाउस के आजीवन सार द्वारा संघनित थी, और अकेले इस रक्तसार से निकलने वाली भयानक शक्ति ये दिखाने के लिए पर्याप्त है कि इस पावरहाउस की शक्ति आसमान छू रही है। लेकिन यह अजीब है, जब मैंने पहली बार इस कंकाल को देखा था तो ऐसा लगा था कि इसमें रक्तसार की कई बूंदें हैं, अब केवल एक बूंद क्यों है? शौरियान ने अपनी आंखों से कंकाल को देखा, और जैसे ही उसकी छाती से रक्तसार लेने के लिए हाथ बढ़ाया, उसने बर्फ के टुकड़े से अत्यधिक गर्म तापमान का निशान महसूस किया। ये रूप देखकर शौरियान की उंगलियां जो उसके हाथ की तरफ फैली हुई थीं, वे भी तुरंत वापस ले ली गईं, और फिर दूधिया सफेद लपटों ने उसके हाथों को ढक दिया, और वो बिजली की गति से शक्ति की छाती पर धारने लगा। बैंग बैंग बैंग। जब शौरियान ने जमे हुए कंकाल की सबसे बाहरी परत पर रक्त कोहरे के बर्फ के टुकड़ों को छुआ, तो उसने बर्फ की सीलिंग की शक्ति के माध्यम से रक्त कोहरे से मौत जैसी गंध महसूस की। ताकत। मैंने रक्त कोहरे के बर्फ के टुकड़ों से बेहद गर्म तापमान महसूस किया, और मेरे हाथ में दूधिया सफेद लौ थोड़ी डरी हुई लग रही थी, और फिर मैंने लौ की ताकत बढ़ा दी और आगे बढ़ना जारी रखा। शौरियान ने भी भयानक तापमान की परवाह नहीं की, उसने बलपूर्वक रक्त कोहरे के बर्फ के टुकड़ों की सबसे बाहरी परत को तोड़ दिया, और फिर सीधे अपनी छाती पर खून की बूंद की ओर चला गया। बैंग बैंग बैंग। जब शौरियान के दूधिया सफेद हाथों ने अंदर जमी हुई शक्ति की परत को छुआ, तो उसके दिल से एक ठंडक निकली, और फिर शौरियान की उंगलियां अचानक बर्फ के टुकड़ों में बदल गईं। लानत है, तुमने वास्तव में मेरी अजीब आग को नजरअंदाज कर दिया। शौरियान भी बहुत हैरान था। हालांकि सू जुएंग की पवित्र लौ को 23वां स्थान दिया गया था, लेकिन उसके शरीर में लौ की शक्ति भी 2 का 1 समलन थी। 13 प्रकार की विभिन्न अग्नि की नई लपटें पहले की तरह शक्तिशाली नहीं है, और उनके लिए इतना अलग होना असंभव है। दूधिया सफेद लौ से लिपटी ध्रुव की हथेली भी इस समय धीरे धीरे बर्फ के टुकड़े में बदल गई। अजीब बात यह थी कि दूधिया सफेद लौ बुझी नहीं थी, वो अभी भी जल रही थी। जाना। सू जुएंग ने भी अपनी खूबसूरत आंखों से शौरियान को देखा, और फिर उसने हल्के से पी लिया, और तुरंत हरा कमल जिस पर उसके जैद पैर ने कदम रखा, वो प्रकाश की एक गेंद में बदल गया जो सीधे शौरियान से टकराया। क्षमा करें, मैं आपको यह बताना भूल गया कि मेरी पवित्र ज्वाला की जमी हुई शक्ति पर मेरे अलावा हर कोई हमला करेगा। सू जुएंग ने भी माफी के भाव के साथ धीरे से कहा। जब सू जुएंग के शरीर पर प्रकाश समूह धीरे धीरे ध्रुव की हथेली पर दिखाई दिया, जो बर्फ के टुकड़ों में जम गया था, ध्रुव को भी लगा कि उसकी हथेली पर बर्फीली ठंड तुरंत गायब हो गई, और वह भौहें सिकोड़ने में मदद नहीं कर सका, और फिर वह पवित्र ज्वाला की शक्ति की परवाह नहीं कर सका। सीधे कंकाल की छाती पर रक्तसार को हथियाने के लिए जाओ। बूम। शौरियान ने भी अपनी पुतलियां कस ली, फिर आश्चर्य से सू जुएंग को देखा। ये कैसे संभव है? शौरियान की अपनी हथेली पर दूधिया सफेद लौ लपेटने का उद्देश्य पवित्र लौ की शक्ति को अलग करना था, और फिर कंकाल की छाती से रक्तसार को पकड़ना था। लेकिन अजीब बात यह थी, शौरियान की हथेली वास्तव में उसके रक्तसार के माध्यम से छेद गई। सू जुएंग की आंखें हल्की सी हिल रही थीं, जाहिर तौर पर वो कुछ सोच रही थी। मास्टर, ये। शौरियान भी अविश्वास से भरा हुआ था, लेकिन वो घबराया नहीं, और जल्दी से अपने गुरु जिनलो किंग से मदद मांगी। तुम बच्चे, तुम जल्दी में गर्म टोफू नहीं खा सकते। अगर सम्राट का खून इतनी आसानी से मिल जाता है, तो सम्राट का खून क्या है? ये 7 सितारा लड़ाकू सम्राट शिखर का खून है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी एक को देखा। चकित चेहरे वाला शौरियान हंसने से खुद को रोक नहीं सका। 7 सितारा शक्ति सम्राट के शीर्ष शक्तियों द्वारा संघनित रक्तसार में पहले से ही दवा की गोली के समान उच्च स्तर की बुद्धिमत्ता है। क्या आपने रक्तसार की कुछ बूंदें देखी जब इसे उसके एक हिस्से के साथ मिलाया गया और फिर कंकाल के ऊपर? हाँ। अपने मालिक को ये कहते हुए सुनकर शौरियान को याद आया कि उसने अभी अभी कंकाल की छाती पर रक्तसार की कई बूंदें देखी थी। अब केवल एक बूंद क्यों है? यही चाल उसने खुद को बचाने के लिए बनाई है,
चिंता मत करो, मुझे लगता है कि इस छोटी लड़की पर कुछ ऐसा है जिसे वास्तव में खून की इस बूंद की जरूरत है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी सू जुएन को ध्यान से देखा और कहा। अपने गुरु की बात सुनकर शौरी यान कंकाल की छाती पर खून की बूंद को घोरने से खुद को रोक नहीं सका। कंकाल की खाली छाती में लाल लाल खून धीरे धीरे तैर रहा था। शौरी यान भी बुराई में विश्वास नहीं करता था और उसने सार और रक्त को पकड़ लिया, लेकिन उसकी हथेली सीधे सार और रक्त के माध्यम से चली गई। मैं कोशिश करूंगा। सू जुएंग ने किंगलियान पर अपने जैड पैरों के साथ धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाया और फिर कंकाल की छाती पर रक्त सार को पकड़ने के लिए अपने पतले जैड हाथ को उठाया। बूम बूम बूम। शौरी यान ने अतीत को भेदने के लिए जो कल्पना की थी वह तो नहीं मिली, लेकिन एक अजीब दृश्य सामने आया। जब लाल रक्त सार सू जुएंग के जैड हाथ से टकराया तो वह हिंसक रूप से उछला और फिर शांत हो गया और धीरे धीरे उसके हाथ पर सपाट लेट गया। ऐसा लगता है कि हम वास्तव में किस्मत में हैं। सू जुएंग ने अपनी हथेली पर लाल रक्त सार की एक बूंद को देखा और मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाई। एक ऐसी मुस्कान दिखा रही थी जो सभी प्राणियों को मंत्रमुग्ध करने के लिए पर्याप्त थी। वही प्रतिध्वनि। मास्टर, ये। शौरी यान ने भी भौहें सिकोड़ ली। सू जुएंग के रवैये को देखते हुए, खून की यह बूंद निश्चित रूप से संघर्ष का कारण बनने वाली है। क्या अंत में अभी भी लड़ाई होने वाली है? छोटी यान जी, मैं खून की यह बूंद इस छोटी लड़की को दूंगा। मेरी राय में अब इस छोटी लड़की के साथ मेरा अच्छा रिश्ता है और तुम वापस जाकर कुछ असली चीजें ले सकती हो जब तुम काफी मजबूत हो जाओगी। तुम्हारी जो चीजें हैं वो उसकी मदद से तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएंगी। बोलने के बाद गोल्डन ड्रैगन किंग चुप हो गया, जैसे कि उसे लीक होने का डर था। शौरी यान भी समझता है कि उसके स्वामी गोल्डन ड्रैगन किंग उसके अपने भले के लिए है। अगर कुछ रहस्य है तो ये जानना बेहतर है कि उसके पास पर्याप्त ताकत नहीं है, अन्यथा यह हत्या की आपदा को जन्म देगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शौरी यान ने भी हिंसक संघर्ष किया और अब वो और सू जुएंग उदासीन है, क्योंकि अगर वे अब लड़ते हैं तो जरूरी नहीं कि वो सू जुएंग का प्रतिद्वंद्वी हो। यह उल्लेख करने की जरूरत नहीं कि शौरी यान ने शेंग यान के स्रोत की शक्ति भी देखी है। सम्राट के रक्तसार में इस वरिष्ठ के जीवन की ताकत है। अगर वो इस बार इसे अवशोषित कर सकता है तो उसकी ताकत निश्चित रूप से बहुत बढ़ जाएगी। शौरी यान ने अभी भी खुद को सोचा। शौरी यान का दिल धड़क उठा और उसने सू जुएंग की हथेली में दिखाई देने वाली खून की लाल बूंद को देखा। जैसे ही खून की यह बूंद दिखाई दी, आसपास के स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा हिंसक रूप से दंग रह गई। शौरी यान स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि सू जुएंग नेता थी। केंद्र में इस पत्थर के कमरे में जगह 100 फीट के दायरे में है और ऐसा लगता है कि सारी ऊर्जा बहुत दूर भाग गई है। जैसा कि सम्राट के खून से उम्मीद की जाती है, वो वास्तव में इस हद तक दबंग है। ये दृश्य महसूस करते हुए शौरी यान मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ये पहली बार था जब उसने ऐसी दबंग ऊर्जा देखी थी। यहाँ तक कि स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा भी दूर चली गई थी। हालांकि यह थोड़ा अहंकारी है। मुझे सम्राट का खून अवश्य प्राप्त करना चाहिए। सू जुएंग भी एक सख्त रवैया हासिल करने की कोशिश कर रही थी और फिर उसने शौरी यान के दर्द भरे चेहरे को देखा और कहा, लेकिन इसकी कीमत के तौर पर मैं आपसे एक वादा कर सकता हूँ। शौरी कबीले की वाचा के बारे में आप जानना चाहते हैं?